आइए हम प्रार्थना के लिए एक क्षण खड़े रहें। ये सारी अंतिम सभाएं सदा मुझे आगे ले जाती हैं। कैसे भी जब हम एक दूसरे को पाते हैं और जानकारी के लिए सीखते हैं क्यों और संगति आरंभ करते हैं, तब ये समय है कि कहीं और जाएं। ये सदा मुझे थोड़ा दुखद अनुभव देता है, परंतु आगे की ओर देखते हुए मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब हम सब फिर से मिलेंगे और एक स्थान में होंगे। संभवतः यदि यीशु हमारे इस संसार में फिर दोबारा मिलने से पहले आता है, जहाँ कि हम कभी भी अलग ना होंगे। मुझे आश्चर्य है कितने चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर के सन्मुख स्मरण रखा जाए। इस दोपहर बाद जैसे कि हम अपने हाथों को प्रार्थना में उठाते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले और अनंत जीवन के लिखने वाले और अच्छे वरदान के देने वाले, हम प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे अनुग्रह की छाया में तेरे पुत्र यीशु के नाम के द्वारा आते हैं कि तुझे तुलसा की इन महान सभाओं के लिए अपने धन्यवाद चढ़ाएं। इनका हमारे लिए क्या अर्थ है? हमारे हृदय में एक स्थान कि हम इन अच्छे लोगों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यद्यपि तेरा पवित्र आत्मा उनमें है, क्या ही संगति थी हमारे जीवनों में स्वर्ग का एक छोटा स्पर्श, एक अनुभव जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा इन लोगों में सदा बना रहे। होने पाए इस छोटी मंडली की सुगंध समस्त राष्ट्र की प्रत्येक कलीसिया में बेदारी का कारण हो, महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म पूरे हों। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन चीजों को प्रदान करेंगे। यहाँ इस मेज पर इस दोपहर बाद रुमाल रखे हुए हैं और चीजों के टुकड़े जो कि बीमारों और अपाहिजों के पास जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझसे यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी इन्हें छुए वो रोगी चंगा हो जाए। पिता, ये केवल मेरी अपनी प्रार्थना नहीं, परंतु इस दोपहर बाद इस महान सभागार में भरे हुए मसीहों की है। हम इसे एक मत होकर चढ़ाते हैं उनके लिए जो आवश्यकता में हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आगे के अभ्यास में हमें आशीषित करेंगे। आज रात्रि कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। होने पाए वहाँ महिमा और ना बता सकने वाला आनंद हर कलीसिया में हो। इस दोपहर बाद अपनी उपस्थिति की भरपूरी हमें दें। पवित्र आत्मा वचन में आए और वचन हमारी देह में आ जाए और इस दोपहर बाद हमारे संग वास करे, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रत्येक सेवक, सब कार्यकर्ताओं को, अभिरक्षक और स्वागतकों और सब मैं स्वयं से और मेरा दल, भाई डेविड, भाई रॉय, बिली पॉल, लॉयस, भाई फ्रेड सॉथमैन, भाई जिम मैगेर, भाई जीन और लियो, हम सब आपकी कृपा के लिए सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस सभा में जो आप हमारे लिए हैं, निश्चय ही आप हमारे लिए अच्छे हैं। ऐसा सम्मान और प्रेम हमारे हृदय में आपके लिए भर दिया, ये कभी भी नहीं मिटेगा, ये अमिट है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप लोगों को और बढ़कर बहुतायत से सबके ऊपर, यहाँ तक कि आप जो सोचें या मांगे, परमेश्वर आपको दे, आपको अपने पुत्र का अनुग्रह बहुतायत से दे, यीशु मसीह। भाई टॉमी ऑसबर्न, वो यहाँ इस सभा में हैं। प्रभु परमेश्वर भाई टॉमी के संग हो। भाई औरल ने इस दोपहर बाद आरंभ किया है और मैं सोचता हूँ कि उनके पैर की कोई मांसपेशी या कुछ दब या खिंच गया, और जैसे ही सभा समाप्त हुई मैंने उनके लिए प्रार्थना करने हेतु मार्ग लिया। और अब भाई रॉबर्ट का कर्मचारी गण और भाई टॉमी का कर्मचारी गण, कलीसियाओं और सारे, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके संग हो। आप सदा मेरे हृदय में रहेंगे। इस समय के लिए तुलसा स्थिर रहे और परमेश्वर के कार्य इसमें बने रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और हम आशा करते हैं किसी समय आपके साथ फिर वापस आएं। और यदि कभी आपके पक्ष में हो सके, किसी भी रीति से मैं ये कहा करता हूँ, रात्रि कभी भी इतनी अंधेरी नहीं होती या वर्षा इतनी अधिक नहीं होती, परंतु जो हमारी सामर्थ्य में आपके करने के लिए होगा कि जीवन थोड़ा और आरामदायक हो सके, आपको आशीष मिले। यदि हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो हमें बताएं। बस हमें जेफरसनविले, इंडियाना, बटलर 2-
1519 पर बात करें या मुझे जेफरसन विले फोन करें। हम आपको प्रार्थना के कपड़े भेजेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ भी जो आपके लिए कर सकते हैं, प्रभु में हम आपके दास हैं। इसलिए सभाओं के अंत में आना एक प्रकार से बुरा है, इस प्रकार से जब आपका बहुत शानदार समय था। परंतु जो भी है, किसी समय हमें जाना ही है, ये जानते हुए कि ये बस नदी के पार किसी दिन जब ये जीवन पूरा हो जाए और मैं वहां महान मेज पर बैठता हूं, ये आकाश से आकाश तक फैली होगी विवाह का भोज, और हम मेज के आर पार एक दूसरे को देखेंगे और हम ऑकलैंड के इन क्षणों को स्मरण करेंगे। कोई संदेह नहीं, आनंद के छोटे छोटे आंसू हमारे गालों पर से नीचे लुढ़क सकते होंगे और राजा अपनी सुंदरता में, अपने प्रिय सफेद पोशाक में बाहर आएगा, हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा और कहता है, अब और मत रो, अब ये सब समाप्त हो गया। प्रभु के आनंदों में प्रवेश करो, जो कि तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया था। उस घड़ी के लिए मैं जीवित हूँ। मैं यहाँ अपने सहायक सेवकों को देखता हूँ और बहुत से जो अपने से अधिक आयु का देखता हूँ। संभवतः यहाँ सड़क पर गिटार खंजड़ी के साथ खड़ंजों के मार्ग को बनाते हुए, बढ़िया पत्थर लगाते हुए और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को एकसार करते हुए, ताकि ये सेवकाई जो मुझे प्रभु ने दी है समतल मार्ग पर बढ़ती जाए। मेरे अमूल्य भाइयों, यहाँ खड़े होकर छोटा अनुभव करता हूँ और आप वहाँ नीचे, ये ठीक बात है। कोई सम्मान जो देना है ये आपको जाता है। परमेश्वर सदा आपको बहुतायत से आशीष दे। उस दिन जब पुरस्कार दिया जाए, मैं आशा करता हूँ वहाँ उपस्थित खड़े हुए, जब मैं आपको उसकी महिमा में ताज पहने हुए देखता हूँ। कुछ एक क्षणों पहले मैं वहाँ पीछे एक सेवक से बातें कर रहा था। उसका नाम भाई नाथन है। उसने कहा वो यहूदियों के बीच में कार्य करता है, और उसने कहा, भाई ब्रनम, पहली रात्रि जब आप यहाँ थे, वो और उसकी पत्नी बीमार थे, और कहा आपने सभा में से पुकारा और मुझे बताया कि मैं कौन था और मेरी पत्नी के विषय में और उसकी बीमारी वो चंगी हो रही थी, तभी से अच्छी है, और बहुत से अच्छे पत्र और गवाहियां। अब संभव है आपको अपना रुमाल यहाँ ना मिला हो। यदि हम आपकी किसी रीति से सहायता कर सकते हैं, आपको छोटा कपड़ा भेजते हैं। अब एक छोटा रूप होगा। हमारे पास प्रार्थना की सूची है जो समस्त संसार से है। लोग सारी रात्रि हर घंटे उठते हैं और इस प्रार्थना की सूची को रखते हैं। वहाँ पूर्व के समय से हम प्रातः 9 बजे प्रार्थना करते हैं, 12 बजे और 3 बजे। ये पुराने यहूदियों के नियम में बलिदान का समय है, और हम प्रार्थना करते हैं कि और समस्त संसार में लोग विभिन्न समयों में उठते हैं। एक महान प्रार्थना की श्रृंखला कि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं निश्चित हूँ कि परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। ऐसी शानदार बातें आती हैं जो कि उसने की हैं, और हम चाहते हैं कि आपको प्रार्थना की सूची में उन घंटों में अपने साथ रखें। और अब कोई संदेह नहीं, परंतु जल्द ही प्रभु ने चाहा तो मैं फिर से समुद्र पार होऊंगा। हम थोड़ा सा पैसा जमा कर रहे हैं, और यदि हुआ, प्रभु मुझे कहने दे ताकि मैं याद रख सकूं। उन्होंने 2 प्रेम चढ़ावे लिए हैं, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए। आप जानते हैं कि मैं कितनी सराहना करता हूं। अब एक भी पैसा मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं होगा। ये कलीसिया की स्थापना जो समुद्र पार है, उद्देश्य है, समझे। और हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करते हैं कि पैसा उन लोगों के लिए जाए जो सुसमाचार नहीं सुन सकते, आने योग्य नहीं है, और हम अपना सबसे अच्छा करते हैं। परमेश्वर सदा आपको बहुतायत से आशीषित करे, ये मेरी सच्ची प्रार्थना है। और अब यदि आप इन कपड़ों में से एक चाहते हैं, बस हमें लिख भेजें, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स 325 या बस जेफरसन विले इंडियाना, ये मेरे पास आ जाएगा। और यदि आप इसे अपनी बाइबल में रखना चाहते हैं तो इसे प्रेरितों के काम 19 में रखें। और बहुत से लोगों ने मुझे बताया, एक महिला ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि एक वाहन उसके पुत्र को मार गया और लहू बहने से मरने पर था। शीशे से घाव लगा, इसलिए वो जल्द ही भागी और इस रिबिन को लिया। वो वहाँ थी, गांव में रहती थी, और उस छोटे से रिबिन को लड़के पर डाल दिया और तुरंत ही लहू रुक गया। और इस प्रकार की बहुत सी बातें। जर्मन में एक स्त्री लकवाग्रस्त। ये बताता है कि आपको क्या करना है। अपने मसीही पड़ोसियों को एकत्र करें जब ये कपड़ा आपके हृदय के ऊपर डाला जाए। और उसने कहा, जब सब कुछ किया जा चुका जिस प्रकार ये था, वो बहुत वर्षों से लकवाग्रस्त थी, और कहा, और जब उसने ये पूरा कर लिया, उसने कहा, शैतान
कि अब तेरे पास किसी भी चीज के लिए स्थान नहीं है, मेरे पास से दूर हो। कुर्सी से उठी और चली गई। ये उतना ही सरल है, समझे? इसलिए यदि आप एक चाहेंगे, ये बिना कीमत के और दान के है, बस इसे भेज दें और हम सीधे आपके पास डाक से भेज देंगे। अब आप एक अनुलेखित कागज पाएंगे कि कैसे करें, परंतु स्मरण रखें, मैंने स्वयं भी प्रार्थना की है उस कपड़े पर जो आपको भेजा जाएगा। यदि मेरा बालक बीमार था या मेरी पत्नी या मेरा पिता और माँ और मुझे किसी की प्रार्थना का विश्वास होता, तो मैं उसके सचिव की प्रार्थना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वे प्रार्थना करे, मैं उसे ही चाहता कि वो ही उस पर प्रार्थना करे। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। सुनहरा नियम। इसलिए हम निश्चय ही प्रसन्न होंगे कि आपकी किसी प्रकार से सहायता करें जो कर सकते हैं। अब परमेश्वर सदा आपको आशीष दे। और चीज जो की गई है बहुत ही मिठास और प्रेम में की गई है और हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। अब जब मैं विदेश में हूँ, ये सदा कठिन है, क्योंकि जादूगरनियां और जादूगर वे आप पर आक्रमण करने से नहीं डरते। यहाँ अभी हाल ही में किसी स्थान में 2 ओर लगभग 15-15 जादूगर मंत्र उस ओर को छोड़ते और कहा कि वे तूफान को बुलाएंगे और मुझे उड़ा देगा। और विश्वास करें, यात्रा करें, तूफान आया। लगभग 30,000 लोग जितना हो सकता था हिल रहा था। और भाई ऑर्गन ब्राइट, क्रिश्चियन बिजनेसमैन के आप भाई उन्हें जानते हैं, वो मेरे पीछे बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम। मैंने कहा, बस शांत बैठे रहें, पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, यही कारण है मैं कहीं नहीं जाता जब तक कि वो पहले मुझे न भेजे। तब मैं जानता हूँ कि मैं प्रभु के नाम में आया हूँ, समझे? मैंने कहा, उसने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने बहुत बड़ा स्थान बनाया था जहाँ वे जैसे कि 2x4 का और उस पर बड़ा तंबू का कपड़ा लगाया और वो स्थान ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक उसमें दोपहर के लगभग 2 बजे, जितना साफ ये हो सकता था, वो तूफान 30 मिनट में आ गया और मैं बस रुक गया। मैंने कहा, आपको इसका अनुवाद नहीं करना है। दोनों ओर से दुष्ट शक्ति का अनुभव होता है और वे वहां बैठे हुए थे, कैंची से कटे हुए पंखों के साथ हाथ घुमा रहे थे। आप जानते हैं वे कैसे करते हैं। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, आप ही हैं जिसने मुझे यहाँ भेजा है। आप ही सेवकाई के उत्तरदायी हैं जिसे मैं आपके लिए करता हूँ। मैं इस तूफान को प्रभु यीशु के नाम में डांटता हूँ। और पीछे को अलग कर दिया। गर्जन निकल गई और सूर्य चमक रहा था। 2 मिनट के भीतर ही वही और हजारों वेदी की ओर दौड़े और साम्यवाद विचार वाले और सब कुछ। कैसे? मैं यहाँ खड़ा होकर गवाहियों को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी अपनी सभा में ये अच्छा होगा यदि दूसरे से करें। परंतु खुलेपन में मैं कहना चाहूँगा, वहाँ एक ज्ञान कोश होगा। बहुत सी पुस्तकें लिखी जा सकेंगी जो कि मैंने प्रभु यीशु को अपनी छोटी सेवकाई में करते देखा। आप क्या सोचते हैं? ये ऐसे मनुष्य होंगे जैसे भाई टॉमी ऑसबर्न, भाई ओरल रॉबर्ट? ये महान है। हमारा प्रभु महान है, निश्चय ही वो है। अब इस दोपहर बाद मैं कुछ पवित्र वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैंने यहाँ कुछ जगहें लिखी हुई हैं, यदि ये मुझे मिले। और फिर हम लोग, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पुत्र ने मुझे बताया कि उसने कुछ प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं और हम रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि मैं आप लोगों पर फिर से अपनी दृष्टि कभी ना डालूं, यदि मैं आप लोगों को इस जीवन में कभी ना देखूं, जब मैं आपको उस द्वार पे मिलता हूं, इसके पहले मसीह के समक्ष खड़े होने को जाएं। वे दर्शन परमेश्वर की ओर से सच्चे और वास्तविक हैं। प्रभु का स्वरदूत और वो अग्नि स्तंभ और ज्योति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी ऐसी सहायता की। मेरा न्यायी ये वहाँ है, ये सत्य है। जी हाँ, इसलिए कि आप जान जाएंगे कि ये सच है। परमेश्वर सत्य है, वो गलत नहीं हो सकता। और परमेश्वर बना रहे, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वास्तविक होना है। यदि कोई चीज गलत है तो वो शैतान है। परंतु वो ज्योति, मैंने से देखा है, उसकी ओर ताका है। और मेरे लिए, कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैं धर्म विरोधी कार्य कर रहा हूँ, परंतु मेरे लिए ये वही अग्नि स्तंभ है जो इजराइल के बालकों के संग चला। क्योंकि ये एक मनुष्य में रहा जो यीशु कहलाया, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, और जो जीवन वो जिया आज फिर से उत्पन्न किया गया है उसी चीज के द्वारा। उसने कहा, मैं परमेश्वर में से निकल करके आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। हम सब ये जानते हैं, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। उसने कहा, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ।
वो अग्नि स्तंभ था, वो स्वर्गदूत था जो झाड़ी में था, वो देहधारी बना और हमारे बीच रहा, वापस गया और आज वो वही रूप है। क्या आपको ये मालूम था? अच्छा, आप कहते हैं यीशु था। ठीक है, मैं परमेश्वर के विषय में बातें कर रहा हूँ जो यीशु में था। जब पौलुस दमिश्क की राह पर था, एक ज्योति ने उसे नीचे गिरा दिया, एक अग्नि स्तंभ। बाकी किसी ने उसे नहीं देखा, परंतु पौलुस ने उसे देखा। ये इतनी थी कि उसे अंधा कर दिया। और उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। वो वापस परमेश्वर के पास चला गया जहाँ से वो आया था। मेरे लिए वो वही आज है, अपने कार्यों को हम में पूरा कर रहा है। अंतिम दिनों में कलीसिया। आइए व्यवस्था विवरण 32:11 निकालें। मूल पाठ की छोटी सी भूमिका। हम प्रार्थना पंक्ति को लेने का यत्न करेंगे और 1 घंटे के भीतर यदि संभव हुआ। ओह पिता परमेश्वर, मैं कितनी नम्रता से इसे हृदय में स्वीकार करता हूँ। मेरे पैरों की अगुवाई कर प्रभु, मेरा हाथ पकड़। मैं कभी भी किसी के लिए ठोकर का पत्थर ना बनूं, परंतु मैं सीढ़ी का पत्थर बनूं। उस हर यात्री के लिए प्रभु से ग्रहण करे। मैं कभी भी कुछ भी अपने जीवन में ऐसा करूं कि आपके नाम पर छाया पड़े या आपके लिए कारण बनूं। मैं वही सब करूंगा जिससे आपकी सेवा कर सकूं। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रभु, आमीन। ये मेरे हृदय को कितना नम्र करता है। व्यवस्था विवरण 32:11 जैसे एक आमीन आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा हमारे मध्य में कार्य करता है, हमारे बीच में। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये बहुत अधिक पवित्र वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु ये परमेश्वर का वचन है। संभव है ये पर्याप्त हो। परमेश्वर इसी में से पाठ देगा। अगले 20 या 30 मिनटों में ये लोगों को जगाने का कारण होगा और प्रभु यीशु के लिए सोचने के लिए। आप जानते हैं, कभी कभी पहले मैं अब्राहम लिंकन की जीवनी से एक कहानी पढ़ी। एक व्यक्ति जेल में था। वो संघ के अधीन अभियुक्त था और उसे गोली से मारा जाना था। और उसका एक अच्छा मित्र राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पास गया, एक अच्छा मसीही व्यक्ति, और उसने कहा, श्रीमान लिंकन, मैं जानता हूं कि आप एक भले मनुष्य हैं, कि आप एक मसीही हैं, और इस संघीय अभियोग के अधीन इस मनुष्य ने सेना नियंत्रण का उल्लंघन किया है। वो मेरा मित्र है। उसका ऐसा करने का भाव नहीं था। वो इसे करने का दोषी है। उसकी मंशा ऐसा करने की नहीं थी। क्या कृपा करके आप ही केवल एक मनुष्य हैं जो उसके जीवन को बचा सकता है। क्या आप उसका जीवन नहीं बचाएंगे? और श्री लिंकन के शिष्ट व्यवहार ने अपना पंख वाला कलम उठाकर कागज के टुकड़े पर लिखा, क्योंकि वो अपनी मेज पर नहीं थे उस समय, कि उस पर आधिकारिक मोहर लगाते। और उसने उस पर लिखा, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, और अपने नाम अब्राहम लिंकन के हस्ताक्षर कर दिए। इस मनुष्य का ये बहुमूल्य मित्र जितनी जल्द जेल को जा सकता था गया और कहा, ओ मेरे मित्र, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ राष्ट्रपति का नाम इस कागज के टुकड़े पर है, तुम क्षमा कर दिए गए हो। और व्यक्ति ने कहा, मेरा उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मृत्यु दंड मिला है, और यहाँ तुम इस कागज के टुकड़े से मेरा उपहास उड़ाने आए हो। यदि ये कागज का टुकड़ा अब्राहम लिंकन की क्षमा का था, तो ये मोहर आदि से सुसज्जित होता। उसने कहा, श्रीमान, ये राष्ट्रपति का नाम है, आपकी क्षमा हो गई है। और इस पर व्यक्ति ने अपनी पीठ घुमा ली और इसे नहीं सुनेगा। अगली प्रातः दिन निकलते उस व्यक्ति को गोली चलाने वाले दल के सामने गोली मार दी गई। अब ये राष्ट्रपति से क्षमा है जो कहता है, इस व्यक्ति को मत मारो। एक दिन हस्ताक्षर किए गए। अगले दिन उस व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। तब संघ की अदालतों में मुकदमा चला, और जब अदालत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय अदालत ने मुकदमा चलाया, और यहाँ अदालत का न्याय था। एक क्षमा तब तक क्षमा नहीं होती जब तक कि क्षमा के समान उसे स्वीकार न किया जाए। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, ये आपके लिए चंगाई है यदि आप इसे चंगाई के समान स्वीकार करें। ये आपके लिए क्षमा है यदि आप इसे क्षमा के समान स्वीकार करें। यहाँ हर आशीष आपकी है यदि आप इसे परमेश्वर के लिखे हुए
के अनुसार स्वीकार करें। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, उनको अपने परों पर उठा लिया और उन्हें सहा। कितनी बार मैंने सोचा अपनी विरासत से परमेश्वर ने उकाबों का क्या जोड़ा, और मैंने बाइबल में पाया कि परमेश्वर स्वयं को उकाब कहता है। वो यहोवा उकाब है और वो इसे कैसे करेगा। इस प्रकार मैं प्रकृतिवादी हूँ, इसलिए प्रकृति मेरी पहली बाइबल थी। यदि आप ध्यान दें कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, आप परमेश्वर को पा सकते हैं। आप कहीं भी देखें, आप परमेश्वर को देखेंगे यदि परमेश्वर आपके हृदय में है और उस पर ध्यान दें। अब जब वे दोबारा जन्म की बातें करते हैं और वे चीजें, ये मूर्खता है, ये नहीं हो सकता। हम पाते हैं कि पेड़ मरता है और भूमि में चला जाता है, बीज सड़ता है और फिर जीवित होता है। ये पुनरुत्थान है और सारी मसीहत पुनरुत्थान पर आधारित है। और हम ये देख सकते हैं कि ये सत्य है। मरना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, गर्मी, जाड़े और सारी प्रकृति इसमें मिलती है। मेरी पहली बाइबल उन मरे हुए पेड़ों को देखना था, कैसे किल्ला फिर फूटता है, कैसे हवा इस पर बहेगी, वो फिर से वापस आएगा, कैसे छोटा फूल मर गया फिर से जिया, और वो सारी विभिन्न चीजें। इसने मुझे जानकारी दी कि कहीं पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। पेड़ का निरंतर जीवन है, हमारे पास अविनाशी जीवन है। पेड़ अपनी अंतिम समाप्ति पर आ जाएगा, हम कभी नहीं हो सकते, हमारे पास अविनाशी जीवन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने उकाब का अध्ययन करना आरंभ किया कि उकाब के विषय में क्या है। मैंने पाया कि उकाब एक भिन्न पक्षी है। वो किसी भी पक्षी से जो है बहुत ऊंचा उड़ सकता है। वो विशेष बना हुआ पक्षी है। वो ऊंची चट्टानों में अपना घोंसला बनाता है। वो बहुत ही विचित्र पक्षी है। और दूसरी बात, उसके पंख इतने कसे हुए होते हैं कि आप कठिनता से उसे प्लास से खींच नहीं सकेंगे। वो बड़ा विशाल पक्षी है, बड़े बड़े पक्षियों में से एक, और वो बहुत विचित्र पक्षी है, परंतु वो विशेष प्रकार से बना है क्योंकि उसे करने के लिए विशेष कार्य है। उकाब शब्द का अर्थ है चोंच से फाड़ने वाला, और वो चोंच से खाता है। परमेश्वर के वचन की बहुत सुंदर चीज मुंह से मुंह में खाता है। परमेश्वर अपने बालकों को खिलाता है और फिर वो अपना घोंसला ऊंचे पर बनाता है और उसमें ये किसी विशेष उद्देश्य से है, और आदि आदि। अब यदि उकाब के बड़े सामर्थी पंख होते हैं, ये छुटकारे के लिए हैं। दूसरी चीज जो उकाब करता है वो विचित्र है। वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। उकाब बहुत समय पश्चात चक्र चलाकर फिर से युवा उकाब में हो जाता है, स्वयं को वापस लाता है। वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। ये दूसरे प्रकार की कलीसिया है। परमेश्वर के लोग हम नीचे की ओर चले जाएंगे, एक प्रकार से घिसे पिटे हो जाते हैं, तब एकदम से पवित्र आत्मा आता है और हमें फिर नया बना देता है। परमेश्वर नया अनुभव देता है और उसकी कलीसिया की युवावस्था उन्हें नया अनुभव देती है। ये एक उकाब का प्रकार है। कुछ वर्षों पहले मैंने बहुत ही घुड़सवारी की है चरागाहों में, और हम लोग कोलोराडो में ट्रोबलसम नदी पर थे। हेयरफोर्ड एसोसिएशन के घास के मैदान, वो अराफाओं की चरागाह और आदि आदि पहाड़ों पर चारों ओर, और हम पशुओं को वहां ले जाया करते थे, और वर्ष के अंत में हमें उन्हें फिर से बाहर हाँकना पड़ता था, उन्हें राष्ट्रीय जंगल में रखते। फिर हम अपना भूसा नीचे की ओर उगाते कि जाड़ों के समय में खिलाएं, और मैं हर वर्ष वहां जाता कि खोजूं। मैं अब भी करता हूं। और मेरा एक मित्र, लोग जब शहर छोड़कर नीचे चले जाते तो हम वापस जाकर नर हिरन, हिरनियों और एल्क के सांड जो इधर उधर घूमते उन्हें मारते जो नीचे होते। क्यों हम वापस ऊंचाइयों पर जाते जहां आप अंदर नहीं घुस सकते, और बाहर ही अपने डेरे डालते। वो पूर्व को लेता, पूर्व या पश्चिम का सड़क शाखा, तो मैं दूसरी लूंगा। हमें आपस में मिलने में बहुत दिन लग जाते। मैं एक वर्ष को कभी नहीं भूलूंगा, बर्फ नहीं पड़ी थी। ये अक्टूबर के लगभग जब ऋतु आती है, और यदि पहाड़ों पर बर्फ होती, क्यों संभव है अक्टूबर में ये दोपहर बाद जरूर आएगा। हो सकता है दूसरे छोटे में बर्फ पड़ेगी, तब इसकी वर्षा होकर बंद होगी और फिर सूरज निकलेगा, मौसम में बदलाव। परंतु फिर जब बर्फ आती है तो ये एल्क और हिरन और बड़े वालों को जो ऊपर रहते हैं नीचे जाते हैं, शहर के शोरगुल से दूर, और ये घाटी में नीचे चले जाते हैं जहां पर अक्सर आप शिकार पाते हैं। इस वर्ष अभी तक बर्फ नहीं पड़ी थी,
और मैं वहां ऊंचे पर था और मैंने अपने घोड़े को बहुत मीलों पीछे छोड़ दिया था और उसे बांध दिया था ताकि उसे पर्याप्त स्थान मिले, कुछ भूसा ताकि खा सके। और मैं वृक्ष सीमा की ओर चला गया वहां ऊपर देखने के लिए। वहां दोपहर बाद तूफान सारे पहाड़ों पर आया और गर्जन की आवाज और बिजली चमक रही थी और मुझे पेड़ की आड़ में जाना पड़ा और मैं पेड़ की आड़ में तब तक खड़ा रहा जब तक तूफान रुका नहीं। नीचे लट्ठों में उतर गया, वहां बहकर गिर गए थे और मैं लट्ठे के पीछे खड़ा था जब तक तूफान निकल न गया। खड़ा हुआ सोच रहा था और अपनी बंदूक पेड़ के साथ सटा रखी थी। और जब तूफान निकल गया मैं परमेश्वर के विषय में सोच रहा था, वो कितना अद्भुत था। और जब तूफान चल रहा था ठंडी हवाएं चल रही थी और इसने मोरपंखी वृक्ष यानी एवरग्रीन पर बहुत सा पानी जमा दिया था ताकि जैसे कि बर्फ लटक रही हो। फिर जब सूरज आया वहां पीछे पश्चिम से मैं देख सका, सूर्य पहाड़ की दरार में से झांक रहा था और परमेश्वर की आंख जैसा लगा। आप जानते हैं परमेश्वर सब जगह है। यदि आप उसे खोज रहे हैं तो आप उसे कहीं भी देख सकते हैं। वो वही है, आपको उसे देखना है, वो वही होगा, वो ठीक यहाँ पर है। यदि बस आप आसपास खोजेंगे तो आप उसे देखेंगे। और फिर जब मैं वहां खड़ा हुआ था मैंने उसे देखा, उस सूर्य अस्त को, और मैंने अपने हाथ उठाए। मैंने कहा, ओ महान यहोवा परमेश्वर, आपकी दृष्टि पृथ्वी पर इधर उधर घूमती है। तभी मैंने एल्क सांड की आवाज सुनी, वो झुंड से बिछड़ गया था तूफान में। इस प्रकार से वो तीखी आवाज निकाल रहा था। मैंने सुना कि झुंड ने उसे उत्तर दिया यहाँ दूसरे स्थान से, और पहाड़ की एक ओर से पुराना स्लेटी भेड़िया चिल्लाने लगा। साथी ने उत्तर दिया नीचे तलहटी से। मैंने चारों ओर घाटी में देखा, एक पहाड़ जहाँ 2 हिस्सों में बढ़ता था वहाँ मेघधनुष था। मैंने चारों ओर जहाँ भी देखा वहाँ परमेश्वर था। मेरी माँ आधी इंडियन थी, वो ऑरेशक से आई थी और चोरकी इंडियाना, और उसकी माँ पेंशन लेती थी। मेरे मत परिवर्तन इसे कभी भी बाहर नहीं निकाल सका। जंगल के विषय में कुछ है और बाहर जिससे मुझे प्रेम है। मैंने सुना कि वो बड़ा भेड़िया बोलता है और साथी उसका उत्तर देता है। आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मैंने सुना एक बूढ़ा एल्क अपने झुंड के लिए चिल्ला रहा था, उसका उत्तर मिला। मैंने मेघधनुष को देखा। मैंने कहा, हाँ, यहाँ फिर से परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो रंग है मेघधनुष में वाचा। परमेश्वर सब जगह है यदि आप उसको चारों ओर देखेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने बस अपने हाथ उठाए और आंसू मेरे गालों पर से नीचे गिर रहे थे। मैं उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भाग रहा था। मेरे पास एक महान समय था और 30 मील तक मेरे आसपास कोई नहीं था। बस नीचे ऊपर कूद रहा था और अपनी ऊंची आवाज से चिल्ला रहा था। ईमानदारी से यदि कोई मुझे देख रहा होता तो वे सोचते कि कोई पागलखाने से बाहर आ गया है, परंतु मैं चिंता नहीं कर रहा था। मेरा बहुत अच्छा समय था। मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, मेरे प्रभु की। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। और मेरे पास एक अच्छा समय था। बस पेड़ के चारों ओर मैं रुकूंगा, उस भेड़ियों को सुनूंगा और उसे सुनूंगा और फिर चिल्लाऊंगा और फिर पेड़ के चारों ओर बार बार भागूंगा। मुझे किसी ने उत्तेजित किया और वहाँ छोटी चीड़ की गिलहरी थी। मैं नहीं जानता कि वे यहाँ ओक्लाहोमा में था या नहीं। एक छोटी सी शोर करने वाली चीज, लगभग इतनी लंबी ये जंगल का नीला कोट वाली पुलिस है। वो इतना शोर करती है और वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है। और वो वहाँ तने पर कूदी और जितनी जोर से हो सकता था शोर करने लगी। और मैंने सोचा कि तुझे उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, तू इसे पसंद नहीं करती? इसे देख। और फिर चक्कर चारों ओर मैं जितनी जोर से लगा सकता था भागा। और मैंने कहा, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि तेरा रचयिता मेरा परमेश्वर? और यहाँ हम फिर से चारों ओर इस प्रकार से चक्कर मारते हैं। और मैंने ध्यान दिया कि वो छोटी सी अपने सिर को एक और बार बार आगे कर रही थी और उस बहाव में नीचे देख रही थी। ऐसा नहीं लगा कि मैंने उसे उत्तेजित किया, कुछ और है जिसने उसे उत्तेजित किया था। भाई, मैंने सोचा, मैं नहीं सोचता कि मैं विचित्र व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विचित्र व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। अपने में मैं जानता हूँ वो मुझे आशीषित कर रहा है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मिल सकते हो। और ऐसा हुआ कि मैंने देखा और तूफान ने बड़े उकाब को नीचे उतरने को मजबूर किया और उसे जबरदस्ती नीचे उतारा। वो नीचे था, संभवतः खाने के लिए वो अपनी ऊंचाई को नहीं ले पाया कि तूफान से ऊपर चला जाए, इसलिए उसे नीचे झाड़ियों में उतरना पड़ा। और वो वहां पर था, यहाँ नीचे इन झाड़ियों में। और यही था जिसने उस छोटी गिलहरी को उत्तेजित किया। और वो उसे ध्यान से देख रही थी, इस प्रकार से शोर कर रही थी कि जैसे वो उकाब के टुकड़े टुकड़े कर देगी।
वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि किसी को भी टुकड़े करे, इसलिए वो तने पर खड़ी थी। उसकी छोटी सी पूंछ इस प्रकार से मुड़ी हुई थी, बस चटर 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 चटर। मैंने सोचा इतनी उत्तेजित ना हो, वो तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। और वो बड़ा उकाब कूदकर डाली पर आ गया इस प्रकार से। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, आप यहाँ हैं। उस भेड़ी की आवाज में, आप यहाँ हैं। जंगल की पुकार में, आप यहाँ। सूर्यास्त में, आप मेघ धनुष में। आपने क्यों इस उकाब को मेरे सामने लाए हैं? ये उकाब यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस उकाब में आपको नहीं देख सकता हूँ। मैंने उस उकाब को देखा। मैंने कहा, उसे देखा। उसकी बड़ी सिलेटी आंखें, वो उस चीड़ की गिलहरी पर ध्यान नहीं दे रहा था, इतना कि मुझे देख रहा था। मैं उन बड़ी सिलेटी आंखों को अपनी ओर देखते हुए देख रहा था और मैंने सोचा, ठीक है, हाँ, मैं परमेश्वर को उस उकाब में देख सकता हूँ, क्योंकि वो डरता नहीं। उसके विषय में कुछ है। मैंने कहा, यत्न करूंगा और देखता हूँ यदि वो डरता है। मैंने कहा, कहूँ, तुम जानते हो, तुझे गोली मार सकता था। मैंने कहा, ये मेरी राइफल है, मैं तुझे मार सकता था। उसने बस मेरी ओर इस प्रकार से देखा। मैं उसे देखता रहा, उसके पंखों को अनुभव करता रहा। मैंने कहा, अब मैं देखता हूँ यही कारण है कि तू डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे 2 पंख दिए हैं और तू जानता है। अच्छा और बढ़िया, इसके पहले मैं अपनी बंदूक हाथों में उठाता, तू उन लट्ठों में हो सकता था। मैंने सोचा, यदि तू परमेश्वर के दिए हुए पंखों का भरोसा कर सकता है कि तुझे खतरे से बाहर ले जाएं, तो कलीसिया को परमेश्वर के दिए गए आत्मा पर कितना अधिक विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा का जो हमारे मध्य में है, कि इन चीजों से दूर रहे, उससे इस प्रकार से दूर रहे। मैंने देखा कि वो उन पंखों को कैसा अनुभव करता है। जब तक किसी ने एक बार मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप नहीं डरते कि आप गलती कर देंगे? नहीं श्रीमान, जब तक मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि कुछ मेरे चारों ओर है, ये सब ठीक है, ये सही है, जब तक वो वहाँ पर है। अब ये कर रहा है। और मैंने उकाब को देर तक देखा और उसने देखा कि मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। मैं उसको हानि पहुँचाने वाला नहीं था और इसलिए वो मुझसे डरा नहीं, परंतु वो इस चटर 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 से, इसकी आवाज से ऊब रहा था और वो इससे परेशान हो गया था। इसलिए उसने एक बड़ी छलांग मारी, लगभग 2 बार पंख मारे। और तब मैं देखता हूँ क्यों वो मुझ पर शोर कर रही थी। और उस बड़े उकाब ने फिर और अपने पंख नहीं मारे। वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जानता है कि अपने पंखों को कैसे व्यवस्थित करे, और हर बार हवा अंदर आएगी और वो और ऊंचा उड़ जाएगा, और हवा आएगी वो और ऊंचा उड़ जाएगा। और मैं वहां खड़ा रहा और उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो छोटे से निशान में नहीं बदल गया। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, यही है। वो इस चटर चटर से तंग हो गया था। क्या ये कलीसिया से कलीसिया में भागना नहीं, इसमें सदस्यता लेना, उसमें सदस्यता लेना, ये इतना जानना है कि अपने पंखों को उसके पवित्र आत्मा में कैसे व्यवस्थित करें। जब वो आता है, उतरता है, सवार होता है, इस चटर चटर से दूर हो जाता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें सब गलत है, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। इस पर सवार हो जाएं, पवित्र आत्मा को अंदर उतरने दें, इस पर दूर तक सवार रहें, बस इसे लिए चलें ऊपर की ओर और ऊंचे पर, सुनाई देने से दूर कहीं। प्रभु परमेश्वर ने उकाब को बनाया। अब यदि उसके पास ना हो, यदि शिकरा उकाब के पीछे करने का यत्न करे तो वह हवा में फट जाएगा। एक कौवा उसके पीछे उड़ने का यत्न करे तो उसके पंख उसमें से टूट जाएंगे। वो विशेष बना हुआ पक्षी है। परमेश्वर ने अपने उकाबों को भस्मदक्ता से जोड़ा है। एक भस्मदक्ता ऊंची ऊंचाई के क्षेत्र में होता है जहां से वो दूर दूर देख सकता है। अब यदि उकाब के पास बड़े शक्तिशाली पंख होते हैं जो उसे वहां ले जाते हैं और उसकी आंखें उसके पंखों के समरूप ना हो, तो जब वो ऊपर जाएगा तो अंधा हो जाता है। यही कारण है शिकरा उकाब होने का यत्न करे। जब वो इतना ऊपर चढ़ा, जो भी है वो नहीं देख सका, इसलिए ऊंचाई पर जाना उसके लिए कोई लाभकारी नहीं, समझे। वो विशेष बना हुआ पक्षी है और एक मसीही विशेष बना हुआ व्यक्ति है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आराधनालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आप में कुछ नहीं जो आपको बताए कि ये सब वहाँ पर है, समझे। ये आपके लिए कुछ विशेष है जो परमेश्वर आपके लिए करता है। उकाब इतना ऊंचा जा सकता है कि आप उसे देख नहीं सकते, और वो किसी भी चीज को जमीन पर चलते हुए देख सकता है, छोटी से छोटी चीज। उसकी आंख इतनी अच्छी होती है। कुछ समय पहले, 3 या 4 वर्षों पहले, मैं और मेरी पुत्री सिनसिनाटी के चिड़ियाघर में घूम रहे थे।
मैं उन्हें एक शनिवार दोपहर बाद ले गया, उन्हें विभिन्न चीजें दिखाने को, और छोटी सारा और मैं गए। तब वो छोटी लड़की थी, लगभग 3 वर्ष की, और हम घूम रहे थे, और वहाँ बड़ा उकाब पिंजड़े में था। जानवरों को पिंजड़े में देखना मुझे सदा बुरा लगता है। मैं नहीं जानता, मुझे छोटी छोटी चिड़ियों को देखना अच्छा नहीं। मैं आपको बड़े बड़े तोते आदि की को नहीं कह रहा, परंतु मुझे कोई भी चीज पिंजड़े में देखना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ धर्म में बंद होना ये कैसा है, जहाँ आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं। अब मैं चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तब जैसे आप अपनी छोटी चिड़िया को सारी विटामिन दे सकते हैं कि सुंदर पंख हों और अच्छे डैने, और फिर उसे पिंजड़े में रख रहे हैं, उसे इससे क्या लाभ? प्रचारक को सेमिनरी में भेजने का क्या लाभ? और आदि आदि, कि उसे शिक्षित करें। सब चीजें इसी प्रकार से हैं, और फिर उन्हें पिंजड़े में बंद करें। ये कहने के द्वारा आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्हें शिक्षित करने का क्या लाभ? भाई, मैं कुछ स्वतंत्रता चाहता हूँ, जहाँ आप उड़ सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। एक धर्म जो आपको स्वतंत्र करे। मैंने इस बड़े उकाब पर ध्यान दिया। उन्होंने इसे पकड़ रखा था, उसे पिंजड़े में डाल रखा था। मैंने सोचा ये बहुत ही दुख का दृश्य है जो मैंने कभी देखा। ये बड़ा प्राणी वो वहाँ फर्श पर पड़ा था। जब मैं उठा, उसके महान बड़े पंख बिछे हुए थे, उसके सिर पर से सारे पर झड़ गए थे, और गर्दन के चारों ओर से और उसके डैनों के सिरे से मैंने उसे देखा। वो पिंजड़े में घिसड़ रहा था। उसने मुड़कर पिंजड़े में देखा। इस प्रकार से वो यहाँ आता है। वो पंख मारते हुए अपने सिर और पंखों को पिंजड़े से टकरा रहा था। पंख झड़ेंगे, वो पीछे गिरेगा, वो फिर से उठेगा, वो इस ओर वापस हुआ, वो ऊपर देखेगा, और वो जितनी जोर से हो सकता है उड़ेगा और अपने सिर और पंखों को टकराएगा और फिर गिर पड़ेगा। वो वहां पड़ा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, ऊपर देख रही थीं। ओह, मैंने सोचा ये दुखद दृश्य जो एक मनुष्य इसे देख सकता था। ये आकाश का पक्षी है। ये ऊपर उड़ने के लिए जन्मा है कि आकाश में मंडराए, और यहाँ मनुष्य की चतुराई और तंत्र से वो पिंजड़े में है। वो नहीं, वो आकाश का पक्षी है। वो जमीन के विषय में कुछ नहीं जानता। थोड़ा बहुत उसे आकाश में रहना है। पड़ा हुआ ऊपर की ओर देख रहा है, जहाँ उसे होना चाहिए, जहाँ के लिए उसका हृदय तरसता है, परंतु वहाँ के और उसके बीच में वहाँ छड़े हैं। मैंने सोचा ये दुखद दृश्य है, जब तक कि मैंने मनुष्य जाति को नहीं देखा कि परमेश्वर ने उसे अपनी छवि पर बनाया और नामधारी आदि ने के पिंजड़े में बंद हो गया, कि दिव्य चंगाई का विश्वास नहीं किया, ऐसे स्थानों में कैद कर दिया जहां वे स्वतंत्र ना हो पाएं। वे स्वर्ग से जन्मे परमेश्वर का भेजा हुआ आत्मा उनमें है इस प्रकार, परंतु वे ऐसी कैद में हैं ताकि वे बाहर ना जा सके। देखिए, पुरुष और स्त्रियां असभ्य वस्त्र पहने सड़कों पर घूम रहे हैं, श्रृंगार गृहों में कैद, जहाँ की उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के समान स्वतंत्र होना चाहिए, और अपने सिरों को लगभग पटक रहे हैं कि किसी चीज के विरुद्ध स्वतंत्र होने का यत्न कर रहे हैं। ओ परमेश्वर, यदि मेरे पास शक्ति होती तो मैं, या अधिकार होता तो मैं उस बूढ़े उकाब को खरीद देता और उसे जाने देता, उसे स्वतंत्र कर देता जहाँ वो चाहता। उसे पिंजड़े में रखना एक भयानक बात है, परंतु ये कितनी भयानक बात है कि परमेश्वर के पुत्रों को लेकर उन्हें ऐसे स्थानों में कैद कर देना जहां वे वास्तव में उनकी आत्मा वहां से निकल जाना चाहती है और कुछ करें। तब कोई कहता है दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये उन्हें पिंजड़े में डालते हैं। भाई, मैं आपको बता दूं कि एक स्वतंत्रता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक बूढ़ा कौवा पकड़कर बांध दिया, क्योंकि वो मक्के के खेत में था, और चिड़ियाएं ऊपर से उड़कर जाने लगी और कह रही थी, जॉनी कौवे आओ आओ, दक्षिण को चलें, दक्षिण को चलें, जाड़े की ऋतु आ रही है। वो इतनी खराब दशा में था, वो कठिनाई से चल सकता था। वो एक दिन एक भला व्यक्ति आया और कहा, वे बेचारा बूढ़ा कौवा, और उसकी रस्सी काट कर खोल दिया। और जब उसने किया तो दूसरे कौवे आए, बोले, जॉनी कौवे आओ, दक्षिण को चलें। परंतु वो इतने लंबे समय से बंधा था कि वो आसपास ही चलता। बोला, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। वो नहीं जानता था कि वो स्वतंत्र था। आज मनुष्य इसी प्रकार से है भाई। आप नहीं जानते कि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। आओ, इससे बाहर निकल चले, कहीं और चले। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। भूखे मत मरो। परमेश्वर के पास समस्त आकाश में पेंतीकोस्तल की आशीषें हैं और उसकी भलाई के असमित स्तोत्र, और हम वही चलें। जो भी चाहे उसे आने दो, उसे आने दो,
और जीवन के जल से स्वतंत्रता से पीने दो। उकाब, उसने अपना घोंसला ऊंची चट्टान पर बनाया। वो एक कलीसिया के समान है। यीशु मसीह की कलीसिया, वो कलीसिया जो पहाड़ पर स्थित है, जो उजियाला देती है। ये ऊंचे पर है, ये इसकी ऊंची आकांक्षाएं हैं, बल्कि इसके पास ऊंची ऊंची आशाएं हैं। इसके पास ऊंची आशाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से आशा कर रहे हैं कि वो कुछ करे। यदि आप यहाँ दोपहर बाद ये कहते हुए आए हैं, अच्छा मैं ऊपर जाऊंगा, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में आया, ठीक है, यदि वो मुझे बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, यदि प्रभु मुझे बताए, और इस प्रकार की आशा ना करें। परंतु यदि वो ये नहीं करता तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपकी आशा अधिक नहीं है। इस दोपहर बाद कलीसिया में आए हैं, यदि आप बीमार हैं तो कहें, मैं आशा करता हूं कि मैं घर चंगा होकर जाऊंगा। मैं जब तक ये ना हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो कहें, मैं यहाँ पर टिका रहूंगा, यहीं सड़ जाऊंगा, या मैं पवित्र आत्मा पाऊंगा। मैं यहाँ पवित्र आत्मा वाले लोगों के मध्य में हूँ। मैं वहाँ आया हूँ जहाँ पवित्र आत्मा है। मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक मैं इसे ना पालूं। जैसा बडी रॉबिन्सन था वैसे ही हो जाए। जब वो मक्के के खेत में गया, उसने कहा, प्रभु यदि तू मुझे पवित्र आत्मा ना देगा तो जब तू इस पृथ्वी पर वापस आएगा तो तुझे बडी रॉबिन्सन की हड्डियों का ढेर मिलेगा। ठीक यही पड़ा हुआ। इसे करने की यही विधि है, ठीक यही। हम इसे बहुत ही संयोगवश लेते हैं। एक समय एक मनुष्य परमेश्वर को खोजने का यत्न कर रहा था, और हर बार वो ये कहता, मैं बच गया। शैतान कहता, नहीं, तुम नहीं बचे। एक दिन उसने एक खूंटी गाड़ी। उसने कहा, शैतान, अब के बाद से मैं इस खूंटी की ओर संकेत करूंगा कि ये स्थान है जहां मैंने परमेश्वर की मांग पूरी की है। ठीक यही तू भी अपनी खूंटी अपनी कुर्सी के पास गाड़ ले। इस दोपहर बाद कह रहा हूँ, शैतान ठीक यहाँ जहाँ हर संदेह रखने जा रहा हूँ, और मैं दोपहर बाद उसके साथ उड़ने जा रहा हूँ। मैं ठीक उसी बात को स्वीकार करने जा रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा मैं कर सकूंगा, यदि तू इसका विश्वास करेगा। ये पुराना उकाब जब अपना घोंसला बनाने को तैयार होता है तो वो बहुत ऊंची चट्टान में चला जाता है, और वो अपना घोंसला ऊंचाई में बनाती है, क्योंकि उसके पास वो अपने बालकों को सुरक्षित रखना चाहती है। इसी प्रकार से परमेश्वर करता है, वो अपनी कलीसिया को उस स्थान पर ऊंचा उठाता है, यदि आप उसे करने दें, और वो आपको ऐसे स्थान में रखता है जहां आप पृथ्वी के गिद्धों से दूर रहेंगे। निश्चय ही वो करेगा। ये चूजे से कितना भिन्न है। चूजा भी एक चिड़िया है, परंतु अपना घोंसला पीछे कहीं आंगन में बनाते हैं, नीचे जमीन पर, जहां मांस भक्षी और सांप और हर चीज उसको चीजों को पकड़ सकती है। वो आकाशों के विषय में कुछ नहीं जानते, जबकि वो चिड़िया है। संभव है नामधारी भाई, परंतु वो भूमि पर है। वो आकाश के विषय में कुछ नहीं जानते, ऊंचाई पे उड़ना, कहीं ऊपर जहां ये नीला और सुंदर है। वो बूढ़ी माँ उकाब जब वो अपना घोंसला बनाती है, मैंने कैसे उन्हें कई बार देखा है कि जाकर कहीं बड़ी बड़ी लकड़ियां ले आती है और उन्हें उन चट्टानों पर रखती है, और उन्हें बड़ी चोंच से खींचती है और उन्हें बांधती है, और एक रुकावट की अंगूर की बेल लेती है और उसे चारों ओर से बांधती है, और घोंसले को अंदर से चारदीवारी सी बनाती है, अधिकांश किसी बड़े खंबे से बांधती है। वो उसे तैयार करती है। वो उस घोंसले को इस प्रकार जमाती है कि कोई तूफान उसे उड़ा ना सके। मैं आनंदित हूँ। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। किस प्रकार की चट्टान है? एक आत्मिक प्रकाशन। लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं एलिया, कुछ मूसा कहते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में क्या है? पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। तूने इसे धार्मिक विद्यालय से नहीं सीखा, तूने किसी के बताने से ये नहीं सीखा, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट किया है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। जीवन के तूफान इसे कभी ना हिला सकेंगे। यही कारण है उसने कहा वो एक उकाब था, उसने घोंसला बनाया। तब बूढ़ी माँ उकाब ने अपने बालकों को उत्पन्न होने की तैयारी की। वो बाहर गई और हर चीज ले आई जो ला सकती थी। मुलायम पत्तियां उसने अपनी बड़ी चोंच से उन्हें कोने में रखकर और सारी लकड़ियां चारों ओर लगा दी ताकि उसको वो सब न चिपके। वो बाहर जाती और मेमना या खरगोश या जो कुछ उनके लिए मांस और बालों को लेकर उनके बाल निकालकर घोंसले में लगाती। वो इसे सुंदर बनाती है अपने आने वाले छोटे बच्चों के लिए। इसी प्रकार से यहोवा उकाब भी करता है, वो सब चीजों को तैयार करता है। जब एक नया बालक परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, वो
वो सोचता है वो चल सकता है, परंतु वो सदा नीचे ऊपर उछलता है और चारों ओर भागता है, परंतु उसका एक अच्छा समय होता है। वो घोंसले में है जहाँ पंख बिछे हैं। आप जानते हैं, गिरने से क्षति नहीं होती, और इसी प्रकार से माँ उकाब करती है। वो अपना घोंसला वास्तव में गद्देदार और अच्छा बनाती है अपने छोटे बालकों के लिए जो जन्म लेने वाले हैं। कुछ समय पश्चात अंडे आते हैं, फिर छोटे उकाब आते हैं, तब वो और पिता उकाब नीचे जाते हैं और वे अपने बालकों को खिलाते हैं जब तक उनका आकार बड़ा नहीं हो जाता। तब जब उनका एक निश्चित आकार आ जाता है, अब माँ उकाब उन उकाबों के प्रति पक्की हो जाती है कि वे बालकों के समान नहीं। ये ठीक बात है, वो नहीं चाहती कि वे भूमि से जुड़े। वे उकाब हैं और वो जानती है कि वे उकाब हैं। इसी प्रकार से यहोवा उकाब करता है। वो नहीं चाहता कि हम चूजे रहें, आंगन के चूजे। वो हमें उकाब के समान चाहता है। वो ऊपर नीले में, हमारा स्वभाव वहाँ जहाँ हम स्वतंत्र रह सकें। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र है। वो उन्हें वहाँ चाहता है। इसलिए कुछ दिन मैंने कैसे इन्हें देखा। बहुत सी बार कुछ दिनों पहले घोंसले को हिलाने का समय आया। वो बूढ़ी उकाब माँ घोंसले के एक ओर आती है। मैं कई दिनों तक इन्हें देखने के लिए गर्म सूरज में पड़ा रहा और एक बालक के समान रोया। देखिए, वो बड़ी उकाब माँ वो बड़ी है। वो माँ उकाब पिता उकाब से बड़ी होती है। उनमें से कुछ के पंख एक दूसरे के सिरे से सिरे तक 14 फुट के होते हैं, और वो वहां पहुंच जाएगी और वो घोंसले के ऊपर इस प्रकार से इठलाती है और वो इन छोटे बच्चों के ऊपर आती है और अपने बड़े पंख फैलाती और चिल्लाती है। और जब वो ये करती है कुछ ऐसा कि छोटे उकाब अपनी पीठ के बल गिर जाएंगे। वो उनको चाहती है, वो उनसे यही करवाना चाहती है। तब वे उठेंगे और वो चिल्लाएगी। क्यों? वो उनको अपनी आवाज के लिए प्रशिक्षित करती है। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। वो चाहती है कि वे जान जाएं कि जब चिल्लाने के समय आए तो ये क्या है, और वो चिल्ला रही है, ओ प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज का हर सुर तुम पकड़ लो। वो कहती है, क्योंकि यहाँ बहुत से गिद्ध हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो तुम उकाब हो। मैं तुम्हें उकाब की आवाज से परिचित कराना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि उकाब की आवाज क्या होती है। तब वो अपने बड़े पंख फैलाती और कहती है, इधर देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली अकेली उड़ान देने जा रही हूँ, परंतु पहले मैं चाहती हूँ कि तुम देखो मैं कितनी बड़ी हूँ। ओ, ये कितना प्यारा है। संभव है कभी बीमारी हमारे पीछे खटखटाए और हो सकता है कुछ और, जब हम ऊपर देख सकते हैं और यहोवा के उन 2 बड़े पंखों पुराना और नया नियम ले और कहें कि तू कितना महान प्रभु, तू कितना महान है। ओ, वो उन्हें दिखाना पसंद करती है। इधर देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। वो चिल्लाती है, ये मेरी आवाज है। कैसे एक प्रचारक कह सकता है फिर कि वो उकाब नहीं चिल्लाता? हर दिन उसी प्रकार से हर बार वो चिल्लाया। निश्चय ही वो कल, आज और सदा एक सा है। पुराने नियम ने कहा, मैं यहोवा हूँ। मैंने लाल सागर खोला। मैं हिब्री बालकों को आग की भट्टी से बाहर ले आया। मैं ही हूँ जिसने मनुष्य के पुत्र को जिलाया। हालेलुया। मैं ही हूँ जिसने पवित्र आत्मा को भेजा पेंतिकुस्त पर उसके बड़े पंखों में होकर। देखो, क्या आप नहीं देखना चाहते? क्या ये आपके हृदय को रोमांचित नहीं करता? वे छोटे उकाब कहते हैं, ओ माँ, निश्चय ही हम तुझ पर विश्वास करते हैं। आप सामर्थी और बड़ी हैं। किसी रात्रि बाहर जाकर ऊपर सौर यानी सूर्य परिवार को देखना। यहाँ कुछ समय पहले मुझे पलामोर पहाड़ पर ले जाया गया और वहां मैंने शीशे में से होकर 1,20,00,000 प्रकाश वर्ष में देखा। अंदाज लगाएं ये कितने मील है, कितना प्रकाश, कितनी तेजी से चलता है। अंतरिक्ष के 1,20,00,000 प्रकाश वर्ष और उसके पार भी बहुत से चांद और सितारे और दुनियाएं हैं। तू कितना महान है, तू कितना महान है। उसके छोटे उकाब चारों ओर देखने लगे, तू कितना महान है। यहाँ एक फूल है, ये मर गया, ये भूमि में चला गया, परंतु ये फिर वापस आ गया। तू कितना महान है। यहाँ एक बेचारा बूढ़ा कैंसर ग्रस्त मनुष्य, ये एक परछाई है और उस पर प्रार्थना की गई। अगली चीज उसे आप देखते हैं, एक बड़े लाल मुंह का मनुष्य, तू कितना महान है, तू कितना महान है। देखिए, वो बेचारी बूढ़ी महिला वहाँ बाहर सड़क पर इतनी भी नहीं ठीक नहीं कि कुत्ते उसे देखें। एक बार परमेश्वर की सामर्थ को उसका ध्यान आकर्षित करने दें।
वो चिल्लाएगी, तू कितना महान है। वो हर बोझ को एक और रख देगी। पाप उसको सरलता से घेर लेता है। उसकी पहली चीज आप जानते हैं, वो भगतनी सी दिखाई पड़ती है। वो बगल में सुसमाचार के पर्चे दबाए हुए बाहर है, कुछ कर रही है। वो शराबी जो कोने में है, वो गलत मनुष्य, उसे एक बार ऊपर देखने दें और देखें तू कितना महान है। देखिए, उसने अपनी शराब बेचना छोड़ दी, पीना, धूम्रपान छोड़ दिया, उसकी सिगरेट और सिगार, झूठ बोलना छोड़ दिया और आदि आदि। और बाहर सड़क पर है, हाथों में बाइबल है, परमेश्वर की महिमा की गवाही दे रहा है। तू कितना महान है। परमेश्वर एक बार आपके ऊपर नया और पुराना नियम फैलाए, उसके पन्नों में से होते हुए देखे और देखे ये क्या है। आप उसमें एक आवाज चिल्लाती हुई सुनेंगे, कह रही है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैंने उनके लिए जो किया मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं एक सा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। मुझे इस समय वास्तविक धार्मिक अनुभूति हो रही है। ओ प्रभु, मैं इसे कितनी भली प्रकार से जानता हूँ। ये सत्य है। अब माँ ने ठान लिया है कि वे छोटी उकाब अब बच्चे नहीं रहेंगे, परंतु वो ठान चुकी कि वे नहीं रहे। आप जानते हैं तब वो क्या करती है। उस घोंसले पर ऊपर नीचे इठलाने के बाद वो फैलाती है। वो कहेगी, प्रिय इधर देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ, इधर देखो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाली हूँ जहाँ की तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। कैसे मैं इस दोपहर बाद जानता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ बीमार लोग नहीं भेजे। इसी प्रकार से आपको ऐसे स्थान पर रखा जहाँ डॉक्टर आप कहते हैं, भाई ब्रैनम मैं एक मसीही हूँ, मैं जानता हूँ और मेरे पास पवित्र आत्मा है और यहाँ मैं कष्ट भोग रहा हूँ। आप कैसे जानते हैं कि यहोवा इस बात का यत्न नहीं कर रहा है कि आप पंखों में से होते हुए देखें और देखें कि वो कितना महान है, मैं कितना महान हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। आप इसी स्थिति में हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। देखो मेरे बड़े पंख। तब कुछ दिनों के पश्चात आप जानते हैं माँ क्या करती है। जब तक बिस्तर कोमल बना होता है, वे छोटे उकाब इसे छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आप जानते हैं वो क्या करती है। वो उसमें जाती है और अपनी चोंच से हर चीज को, हर रोनेदार चीज को फाड़ देती है और घोंसले से बाहर फेंक देती है। वो ठान लेती है कि वे संसार के साथ व्यवहारिक ना हो जाएं। ये ठीक बात है। कभी कभी परमेश्वर भी यही करता है। ओ, आप हर बड़ी चीज के लिए सोचते हैं, हर शेखी वाली चीज और सब कुछ, उसे ना ढूंढें। क्यों? आप पेंतीकोस्तल से लाखों मील हैं। पेंतीकोस्तल लोग आरामदायक वस्तुओं को नहीं ढूंढते जो उनके पास था, उन्होंने बेचकर गरीबों को दे दिया और अकेले मसीह के साथ बाहर निकल गए। और आज हमारे पास इसके पहले कि हम आत्मिक बने कैडिलैक कार का समूह होना चाहिए। क्या हुआ? कहीं कोई गड़बड़ है। मुझे प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं के संग मार्ग लेने दो। मैं यीशु में आरंभ हो गया हूँ। प्रभु मुझे किसी भी परिस्थिति में से निकाले। लोग नए जन्म से डरते हैं, यही मामला है। वे नया जन्म लेने से डरते हैं। कोई भी किसी भी जन्म को जानता है, मैं चिंता नहीं करता ये कहाँ है, ये घोटाला है। यदि ये सुअर के बर्तन में है, या यदि ये भूसे के ढेर में, या यदि ये गुलाबी अस्पताल के कमरे में, जन्म लेना बखेड़ा है और लोग इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने से परमेश्वर से नहीं मिलना चाहता। मैं परमेश्वर के स्तर पर नए जन्म में मिलना चाहता हूँ। मैं चिंता नहीं करता यदि मुझे रोना या चिल्लाना पड़े, अन्य भाषा बोलनी पड़े, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं चिंता नहीं करता। कितने पड़ोसी मेरे विषय में बात करते हैं, मुझे नया जन्म लेना है। मैं चिंता नहीं करता किस प्रकार की स्थिति हो सकती है। यदि मुझे अपना सम्मान खराब करना पड़े, जो भी हो, मेरे पास कुछ नहीं। एक ही बात है, मैंने इसे छोड़ा नहीं। मेरा कोई सम्मान या मान नहीं था आरंभ से। मैं बस एक पहाड़ी बिल्ली था, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था। परंतु मैं चिंता नहीं करता कि ये क्या है। मैं कुछ भी खोने को तैयार हूँ और परमेश्वर के राज्य के लिए एक मूर्ख बन गया। तुम मुझे पवित्र शोर करने वाला कहकर पुकारना चाहते हो, या आत्मिक वाला, या एक शैतान, या एक मस्तिष्क पढ़ने वाला। मैं चिंता नहीं करता वे क्या कहते हैं। मैं यीशु को चाहता हूँ और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये कौन से स्तर पर है, मैं चिंता नहीं करता। मैं उसी के स्तर पर उससे मिलना चाहता हूँ, ना कि उस पर जो मैं सोचता हूँ कि ये सही है या कोई क्या कहता है। ठीक है, मैं जो परमेश्वर कहता है ठीक है, ये ठीक बात है। यदि उसने कहा वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, मैं उसे उसी स्तर पर देखना चाहता हूँ। यदि मुझे खंबे के झुंड को प्रचार करना पड़े और खीले और सोतों का पानी पीना पड़े, मैं फिर भी सुसमाचार ही चाहता हूँ। मैं मसीह को
मसीह के स्तर पर जिस पर वो आएगा चाहता हूँ, वो अंदर जाती है और सारी कोमलता को फेंक देती है। हर बार वे छोटे उकाब बैठना आरंभ कर देते हैं। वे उस कटीली झाड़ी पर हैं। ये एक प्रकार से चिपकने वाली है। वो यही जो शैतान को, जब तक वे लगभग, क्या पिछली रात्रि आप बच गए? हाँ, मैं बच गया। यही, इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। परंतु आप जीवन को जीना आरंभ करते हैं, सीधा कहते हैं, पवित्र शोर करने वाले, आदि आदि। मैं देखता हूँ आप कौन से झुंड के साथ हैं, समझे? कभी कभी वो आपको चिपकने देता है। वो नहीं चाहता कि आप संसार के आदी हो जाएं। आप देखते हैं, वो चाहता है कि वो माँ उन्हें नहीं चाहती कि वे चूजे बने रहें। वे उकाब कभी चूजे हो सकते? वो चाहती है कि वे घोंसले से बाहर आएं। कोई मतलब नहीं कि यदि वे चट्टान में हैं या वे कहाँ हैं। उसके पास उनके लिए कुछ और अच्छा है। परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए कुछ और अच्छा है। बस टिके ही ना रहे। मैं पेंतिकोस्तल हूँ। किसी ने एक बार कहा, भाई ब्रनम, अरकानसास में एक बूढ़ा व्यक्ति, वो चंगा हो गया था। अगले दिन वो अपनी बैसाखी से चारों ओर घूम रहा था। वो सड़क पर पेंसिलें बेच रहा था। वर्षों से एक बड़े चिन्ह के साथ घूम रहा था। मुझे अब इनकी और आवश्यकता नहीं है। जब से यीशु मेरे पास आया, चारों ओर घूम रहा था। और उस रात्रि वो भक्त मंडली में खड़ा हुआ था और लगभग इस प्रकार से वहाँ रॉबिन्सन मेमोरियल सभागार में, लिटिल रॉक में। और उसने कहा, 1 मिनट भाई ब्रनम, मैं प्रचार कर रहा था। उसने कहा, 1 मिनट। कहा, आप जानते हैं जब आप प्रचार करते हैं, वो नाजरीन था। उसने कहा, आप जानते हैं आप नाजरीन के समान प्रचार करते हैं। और फिर मैंने ध्यान दिया कि अधिकांश लोग यहाँ पे पेंतिकोस्तल में हैं। और अब किसी ने मुझे बताया कि आप बैप्टिस्ट हैं। मैं ये नहीं समझता। मैंने कहा, ये सरल है। मैं पेंतिकोस्तल नाजरीन बैप्टिस्ट हूँ। ये बिल्कुल यही है। जी हाँ श्रीमान। भाई, वे किस्में हैं। मैं वहाँ बैठा करता था जब हम पशुओं को पहाड़ों पर हाँकते थे। मेरे घुटने उस पुरानी बजने वाली काठी के दोनों ओर, और उस वनपाल को पशुओं को के देखते हुए देखता कि पशु आ रहे हैं। हमारा टिपाई वाला था। वहाँ काली वाली डायमंड टी बार थी। उनमें से बहुत सी विभिन्न छड़ें थीं और विभिन्न छापे उधर से निकले। वन पालक ने छापे पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने लहू वाली लटकन पर अधिक ध्यान दिया। आमीन। यही परमेश्वर ध्यान देने जा रहा है। वो लहू की लटकन पर ध्यान दे रहा है। वो चिंता नहीं करता कि तुम्हारे ऊपर कौन सा छापा है। क्यों? उस चरागाह में केवल हेरफोर्ड के नस्लदार ही जा सकते थे और स्वर्ग के द्वार से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय नया जन्म प्राप्त किए, जो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या करते हैं, आप कितने बुद्धिमान या कितने अच्छे प्रचारक हैं या कलीसिया के कितने अच्छे सदस्य हैं। जब तक आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं जन्मे हैं, वो लहू की लटकन आप पर है, आप कभी भी भीतर नहीं जाएंगे। यही सब वो जो वहाँ है। जब मैं लहू को देखता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। यही है, वो आपको तभी भीतर आने देगा जब लहू की लटकन ठीक होगी। परमेश्वर अपने ही पुत्र का लहू कलीसिया पर देखेगा। ये बूढ़ी माँ उकाब वो इन छोटे उकाबों को देखती है। हर बार वे बैठे नहीं रह सकते। ये हर जगह है। ये बस कांटे 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 हैं। अब पेंतिकोस्तल कलीसिया जो घोंसले में है, उसके साथ कुछ किया जाना है ताकि वे घोंसले से बंधे ना रहें। ये बिल्कुल ठीक है। मैं अब संस्थाओं के विरोध में नहीं हूँ। इसे अपने मस्तिष्क में से ना लाएं। परंतु मैं ये कहने का यत्न कर रहा हूँ कि ये आपके रुकने का स्थान नहीं है। आप अच्छे हैं। मैं संस्थाओं को पसंद करता हूँ। मैं उन सब से संबंध रखता हूँ, समझे? निश्चय ही मैं रखता हूँ। जी हाँ श्रीमान। मैं इसी में जन्मा था। हर कोई कलीसिया में है। मैं वहीं जन्मा था। परंतु बस वहीं रुके ना जाएं। केवल उस संस्था में ही ना रुकें। सीधे सीधे परमेश्वर के संग चलें जब तक कि आप अकेली उड़ान ना पालें। अब पहली बात, आप जानते हैं कि जब उस बूढ़ी माँ ने यह निर्णय ले लिया है कि वो अपने बालकों को एक छोटा अनुभव देने जा रही है, अब वे कलीसिया के सदस्य बनेंगे और सब अच्छा है, परंतु चिपकने लगे हैं। वहाँ कुछ गड़बड़ है। तब बूढ़ी माँ एक दिन घोंसले के सामने आती है। वो वहाँ उन छोटे छोटे को हिलाती है और उनके बहुत से ढीले पंख होते हैं। वो जानती है यदि वो उन छोटे छोटे ढीले पंखों के साथ हवा में ले जाएगी तो वे अपनी गर्दन को तोड़ देंगे। और मैं आपको बताता हूँ, यदि पेंतिकोस्तल लोग अपनी कलीसिया की अच्छी सफाई ना करेंगे तो वे भी अपनी गर्दन तोड़ने जा रहे हैं। आप इसे स्मरण रखें। वहाँ बहुत से ढीले पंख हैं। यही कारण है। आप जानते हैं वो क्या करती है? वो घोंसले में जाती है और वो अपने बड़े पंखों से उन पर इस प्रकार से हवा करती है। आप कभी हवाई जहाज के पीछे खड़े नहीं हुए हैं? जब आपको मालूम पड़ेगा, ढीले पंख उड़ जाते हैं। जब तेज हवा उन्हें उड़ाने लगती है, उन छोटे छोटे को,
उनके पंखों को। मैं आपको बताता हूँ, आज कलीसिया को हिलते हुए घोंसले की आवश्यकता है। उस आंधी की हवा के साथ सारे संसार को पेंतिकोस्टल कलीसिया से बाहर निकलने के लिए, जहां वे अकेले हो सकते हैं। हमें दूसरे पुराने सुसमाचार की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर से जन्मे भेजी हुई बेदारी, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमें नए अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास एक है, एक बांका। हमें आवश्यकता नहीं कि नगर का नया मेयर हो, जो भी हो, ये नहीं, ये उनका काम है। एक सेवक के समान हमारी क्या आवश्यकता है कि सुसमाचार प्रचार करें और कलीसिया को फिर से पेंतिकोस्टल पर वापस लाएं, फिर से उकाब के अनुभव पर वापस लाएं। आज कलीसिया की यही आवश्यकता है। ओ यही बस। आप चूजे नहीं होना चाहते, आप उकाब हैं। आपको उकाब का खाना लेना है। और यहाँ वो बैठी है, उन सब छोटे पुराने पंखों को बाहर कर रही है, क्योंकि यदि वो नहीं करती, यदि वे नहीं है, उनके पास पर्याप्त पंख नहीं है कि उड़ान भर सकें, वो उन्हें तब तक नहीं लेगी जब तक कि वे छोटे पुराने बच्चे वाले पंखों को उन पर से उड़ा ना दे। तब वो वहां पर आती है और वो चिल्लाती है, तब वो उन्हें कोई अनुभव देने को तैयार है। वो अपने बड़े महान 14 फीट के पंख फैलाती है। इस प्रकार से वे छोटे उकाब बढ़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। तब वह उनसे बातें कर रही है, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है। वे उस पर विश्वास करना जानते हैं कि कैसे उड़ें। वो कहती है, अब बालकों, मैं तुम लोगों को अकेली उड़ान पर ले जाने वाली हूँ। हर ऊपर आ जाता है और अपने छोटे पैरों से उन पंखों को पकड़ लेता है और अपनी छोटी चोंच उन पंखों में डाल देता है। क्यों? ये खिंचकर बाहर नहीं आ सकते। ये 50 उकाबों को संभालेगा, क्योंकि उन पंखों में सामर्थ है। और वो पंखों को इस प्रकार पकड़ लेते हैं और बूढ़ी माँ अपने पंखों को इस प्रकार से उठाती है, चट्टान से उड़ जाती है। यहाँ ये ऊपर और ऊपर और ऊपर हवा में तैरती है और वो ऊपर की ओर नीले गगन में चढ़ जाती है। वे छोटे छोटे इसके पहले वहाँ कभी नहीं थे। ओ, उनका क्या ही शानदार समय है। पहली चीज आप जानते हैं वो क्या करती है? पलट जाती है और अपने पर से झटक देती है। वे उकाब हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कैसे उड़ें। ये बिल्कुल ठीक बात है। वो उन्हें उनके आपे से बाहर झटक देती है। उनमें से कुछ छोटे छोटे वो शोर करती है, ठीक है बालको, तुम उकाब हो, उड़ो। जब तक आप ये कहते हैं, भाई मैं इस कलीसिया से संबंधित हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप इस विषय में नहीं जानते, आप कभी भी नहीं उड़ेंगे। ओ हाँ ठीक है, आपके लिए अवश्य है कि एक बार झटक कर अलग कर दिए जाएं। वहाँ ऊपर हवा में वे छोटे उकाब उड़ना आरंभ कर देते हैं। वो शोर करती है, अपने पंखों को मारो बालको, बस अपने छोटे से विश्वास के पंख मारते रहो, ऊपर और नीचे। अब तुम काफी ऊंचाई पर हो ताकि तुम भूमि पर ना गिरो। आप जानते हैं क्या तब वो क्या करती है? वो एकदम से एक और हो जाती है कि उन पर ध्यान रखे। वो चारों ओर मंडराती है। और यहाँ ये बिल्कुल ठीक पेंतिकोस्टल बेदारी के समान है। एक दूसरे पर उलट पुलट होते हैं, एक फड़फड़ाहट, सब जो वे कर सकते हैं। वे चिंता नहीं करते, उनका अपनी माँ पर अटूट विश्वास है, जो वहाँ से उन्हें देख रही है कलीसिया को कैसे करना चाहिए। यदि उनमें से कोई एक छोटा उकाब अपना संतुलन खोता है, वो तेजी से नीचे की ओर बड़े पंखों के साथ जाती है और उन्हें उठा लेती है और उन्हें फिर ले लेती है। और अब ये बैप्टिस्ट शिक्षा नहीं है, ये बाइबल है। उकाब के पंखों पर रखती है और फिर से ऊपर ले जाकर फिर झटक देती है। उसे फिर से आरंभ करने दो। आमीन। उन उकाबों को अपनी माँ पर महान अटूट विश्वास है कि उनकी माँ उनकी सहायता करेगी और फिर ले लेगी। उकाब के पंखों पर रखती है और फिर से ऊपर ले जाकर फिर झटक देती है। उसे फिर से आरंभ करने दो। यदि मैं गिरूं मुझे उठाकर फिर यत्न करने दे। ओ प्रभु, फिर जाओ। परमेश्वर आपको फिर वापस उठाएगा, आपको वहां ले जाएगा और फिर से आपको झटक देगा। स्वयं में संतुलन का यत्न करें और बढ़ते जाएं। बस जब तक आप उड़ना सीखें, पंख मारते रहें। ओ प्रभु, बेचारा चूजा इस सब के विषय में कुछ नहीं जानता। इस विषय में वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी वहां नहीं था, उसका कोई पूर्वज वहां नहीं था। वो बस इतना जानता है कि कलीसिया में सदस्य बने और आंगन में बैठ जाएं। वो इस विषय में अधिक नहीं जानता। एक बार एक व्यक्ति ने मुर्गी बैठाई, उसके पास पर्याप्त अंडे नहीं थे। उसे एक उकाब का घोंसला मिला, उसने चढ़कर एक उकाब का अंडा ले लिया और उसे मुर्गी के नीचे रख दिया। और जब चूजों का झुंड अंडों में से निकला, वो उकाब विचित्र सा दिखने वाला छोटा बच्चा था उन बाकी चूजों में। ये इसी प्रकार से आता है, हर झुंड में से एक
ये इसी प्रकार से घटित होता है, ये सच बात है। और यहाँ वो एक अजीब सा दिखने वाला छोटा सा था, वो मुर्गी का कुड़कुड़ाना नहीं समझ सका। वो पुरानी मुर्गी वहाँ बाहर मैदान में खाद के ढेर पर। आज रात्रि हम अपने सामाजिक भोज में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हम सब इस प्रकार से करने जा रहे हैं। कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। कुड़ुक 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 कुड़ुक। पुराने वही ताश मंडली की दावतें और खेलों और अधनंगे कपड़े की गंदगी खा रहे हैं और इस प्रकार की सब चीजें, टेलीविजन और सब प्रकार की निरर्थक बातें। ये छोटा वाला उकाब था, उसको ये ठीक नहीं बैठा, उसको ये गंध से उल्टी हो गई। ओ, मैं ये कभी नहीं बन सकता। चारों ओर घूम रहा है वो अजीब सा दिखने वाला छोटा व्यक्ति। उन्होंने कहा, ओ प्रिय आओ, आज रात्रि हम एक बड़ी दावत करने जा रहे हैं, हम परोसने जा रहे हैं। उसने उसमें से कुछ भी ना चाहा। वो आसपास घूमा और देखा, क्या मैं यहाँ बूढ़ा दिखने वाला बत्तख। और भाई मैं एक बात आपको बता दूं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बनकर जन्म लेता है तब पुराने मत्सार और नामधारी उसे कभी भी संतुष्ट नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, संसार की चीजें, बास्केटबॉल का खेल और दावतें और ताश के खेल और इस प्रकार के मनोरंजन जो आधुनिक कलीसिया आज हमारे दिन में करती हैं, कोई आश्चर्य नहीं। वे सहमत हैं कि परमेश्वर कहाँ है। उन्होंने परमेश्वर को शोकित करके अपने से दूर कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, चूजे इस प्रकार की चीजें पसंद करते हैं परंतु उकाब नहीं। ये उकाब का खाना नहीं है। यहाँ ये चारों ओर घूमता है और वे सब चारों तरफ देखते हैं। वे सब इस स्थान की ओर भाग गए। बस वो सबसे गंदे दिखने वाली चीज खरोंच कर निकालेगी और वे इसके लिए भागेंगे, इसे खाएंगे। ओह, आओ आओ हमारे संग मिल जाओ। परंतु वो अलग किया हुआ व्यक्ति है। जी हाँ श्रीमान, वो इन चीजों को नहीं चाहता, उसे ठीक नहीं लगती, सही गंध नहीं देता। यहाँ आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, वो ये पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उसने कहा नहीं नहीं। और एक दिन बूढ़ी माँ उकाब उसे ढूंढती हुई आई। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि वो मेरे लिए आया। वो पिछवाड़े की ओर उड़ा, वहाँ नीचे देखा, इस छोटे को देखा, वो चिल्लाया। उसने कहा, प्रिय तू चूजा नहीं है, तू मेरा है। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा। ये तो अच्छी आवाज है। उसका स्वभाव उकाब का था, उसका स्वभाव। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, आमीन। वो उत्तर में चिल्लाया, संसार से प्रेम मत रखो या संसार की वस्तुओं से। यदि आप करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं, आमीन। उसने कहा, ये अच्छा सुन पड़ता है। प्रिय, जब मैं वापस आती हूँ तुम कूद सकते हो। तुम्हें केवल यही करना है कि अपने विश्वास के छोटे पंखों को मारना है, ये तुम्हें उठा लेगा। माँ, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलने जा रहा हूँ? बस अपने पंखों को चलाओ, बस तुम बाहर आ जाओगे। बस अपना विश्वास लेकर उस पर बाहर आ जाओ, मंडराने पर हो जाओगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही उकाब हो। आरंभ से उकाब हो, अपने पंखों को मारो। वो ऊपर मंडरा रही थी, तुम नीचे मेरे जैसे दिखते हो, तुम कहाँ हो? और वो छोटा अपने पैरों पर कूदा, उछला और नीचे 4-5 बार, आप जानते हैं, जैसे कि उसने हाथ से ताली बजाई, यानी पंखों को मिलाकर इस प्रकार से। और पहली बात आप जानते हैं, उसके पैर जमीन से उठ गए। परंतु आप जानते हैं उसने क्या किया? ये छोटा उकाब पीछे आंगन के खंबे के ऊपर जा बैठा, ठीक बड़े पेंतिकोस्त नामधारी के बीच। आप जानते हैं क्या? माँ उकाब फिर आसपास उड़ी। उसने उसकी ओर देखा, तंग पजामा पहने, कटे बाल, रंगा हुआ चेहरा। कहा, प्रिय तुम पेंतिकोस्तल शिखरे के समान दिख रहे हो बजाय पेंतिकोस्तल उकाब के। तुम्हें अपने आप को पहले से अधिक धुलकर साफ होना है, या मैं तुम्हें ले भी नहीं सकूंगा। ठीक है, मेरा अर्थ आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, परंतु मैं आपसे कुछ छटाई करना चाहता हूँ। भाई, मैं आपको बता दूं क्यों पेंतिकोस्तल कलीसिया को प्रचार मंच से सामने मंच तक सफाई की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ठीक बात, बोझ को एक ओर रख रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हम में बेदारी नहीं हो सकती। गिद्धों की चीजें खा रहे हैं बजाय अपनी प्रार्थना सभाओं में जाने के। घर बैठे हुए टेलीविजन में मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। पुराने वो पहन रहे हैं, स्त्रियां ये कपड़े पहन रही हैं, और पुरुष थोड़ा थोड़ा सामाजिक पे ले रहे हैं और गंदे गंदे चुटकुले कह रहे हैं, और आपस में ऐसी चीजें। आपका क्या मतलब है पुरुष? परमेश्वर इस प्रकार की चीजों की गंदगी में कभी नीचे नहीं आता। आपके पास राष्ट्र की सबसे बड़ी कलीसिया हो सकती है, आपके पास पहले से अधिक पैसा हो सकता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। आप स्वयं को उनके साथ जोड़ सकते हैं जो अच्छी बुद्धिमान भीड़ कहलाती है। आप अच्छे कपड़ों का सूट पहन सकते हैं, परंतु भाई परमेश्वर शुद्ध हृदय और शुद्ध हाथ चाहता है। वो शुद्ध की गई कलीसिया चाहता है, तब वो स्वयं को दर्शा सकता है। जब परमेश्वर अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर अपनी सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। उकाब कह रहा है,
हाँ प्रभु, मैं यही चाहता हूँ। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। निश्चय ही वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। ओ, हमारा समय कहाँ चला गया। मैं अब ये अनुभव कर रहा हूँ कि प्रचार करूँ, मुझे अब मिला है। हमने क्या किया है, कहाँ। ओ, आज पेंतीकोस्tal कलीसिया की आवश्यकता सफाई है, इसे धुलाई की आवश्यकता है, इसे मंजाई की आवश्यकता है, एक पवित्रीकरण की। लोगों, तुम संसार के नहीं हो, तुम अपने आप को दूसरे लोगों के समान न बनाओ, स्वयं को सिने सितारों के समान न बनाओ। आप परमेश्वर की पुत्री हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं डल्टन बनने का यत्न ना करो या कुछ और, पीबॉडी अर्नी या जो भी उसका नाम है, वो बनने का यत्न ना करो, या उनमें से कोई एक मनुष्य। आप नहीं हैं। संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। यदि आप संसार से प्रेम करते हो या संसार की वस्तुओं से, तो फिर परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। मैं जानता हूँ भाइयों, ये बीमारी है, ये आपको बीमार कर देगी। मेरी बूढ़ी दक्षिणी माँ मुझे बताया करती थी कि हम सब छोटे बच्चे शनिवार रात्रि को आते और बड़ा पुराना देवदार का टब, वो उसमें पानी डालती और छोटों को नहलाती, और 10 में से अंतिम होता था और मुझे उसी टब में अंत में नहाने को मिलता। उसे बस थोड़ा सा गर्म कर देते थे। और फिर माँ, हम बहुत ही निर्धन थे। हम वो पुरानी खाले लेते और उन्हें पिघलाती, उनमें से चिकनाई निकालें। हम योग्य नहीं थे कि सुअर की चर्बी खरीदते, और इसलिए वो उसमें से चिकनाई निकालती थी कि उसे मक्के की रोटी पर लगाए। हमारे पास काली आंख वाली मटर थी, हरी शलगम और मक्के की रोटी, और हमारे पास हमें एलर्जी आदि होती, और माँ हर शनिवार रात्रि को हमें अरंडी का तेल देती। मैं अभी तक उसकी गंध को सह नहीं सकता हूँ, और मैं उसके पास अपनी नाक पकड़ कर आता। मैं कहता, माँ नहीं 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 करो, मैं इसे सह नहीं सकता। उसने मुझे अच्छा वचन दिया, कहा, पुत्र, यदि मैं तुम्हें बीमार नहीं करती हूँ तो ये तुम्हारी कोई भलाई नहीं करेगा। प्रचार के साथ भी यही बात है। ये वचन, यदि इससे आपकी तबीयत खराब नहीं होती, अच्छा है। इस प्रकार से ये आपकी आत्मिक आंत को कार्य करने देगा। ये आपकी कोई भलाई नहीं करेगा, ये ठीक बात है। वचन आपको स्वतंत्र करेगा, और वास्तव में स्वतंत्र करेगा, जंजीरों को काट देगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? कलीसिया को पवित्र आत्मा की बेदारी की आवश्यकता है, इसे घर साफ करने की आवश्यकता है। ये उकाब हैं, इन्हें चूजों का खाना ना खिलाएं, वे उकाब हैं। उन्हें वहां से बाहर निकालें जहां उन्हें उड़ना है, या मर जाएं बस। और परमेश्वर अपनी संपत्ति का ध्यान रखता है, वो कभी भी दूर नहीं होता, वो सदा पास रहता है कि आपको उठाए। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए हम सिर झुकाएं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। कितने चाहेंगे कि अब प्रार्थना में याद किया जाए और कहते हैं, प्रभु मुझ पर दयालु हो, मुझे उकाब के विचार दे, मुझे उकाब की इच्छा दे, मुझे उकाब का जीवन दे। मैं आपके ऊंचे नीले में उड़ूं प्रभु, जहां विश्वास करने वालों के लिए सारी चीजें संभव हैं। मुझ में विश्वास बना, मेरे पंखों को बढ़ने दे, मेरे पंखों के चारों ओर मेरी मांसपेशियां बढ़ें, जब तक मैं वास्तव में यीशु को ना देख सकूं। ओ परमेश्वर, आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, संदेश आलोचनात्मक लग सकता है प्रभु, परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं था। ये थोड़े से में था। एक ही मार्ग था कि लोगों को मालूम हो प्रभु कि मैं क्या विश्वास करता हूं, जो कि आप उन्हें देने का यत्न कर रहे हैं कि कलीसिया हिले। आपकी ये महान संपत्ति, ये पेंतीकोस्tal कलीसिया, महान कलीसिया जैसा कि ये है, आपने सब प्रकार के वरदान उनके चारों ओर हिलाए हैं, सब प्रकार के चिन्ह और चमत्कार, और वे कभी कभी चूजों के समान पीछे बैठे हैं। ओ परमेश्वर, उन्हें देखने दें कि वे उकाब हैं, वे उड़ सकते हैं। आपका विश्वास लें और यहाँ से उड़ जाएं। इस पुरानी कहावत से अलग कर दें, ये नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं है। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज दोपहर बाद जितने यहाँ हैं, प्रत्येक को आशीषित करें, और उनमें से प्रत्येक यहोवा के पंखों तले पास पास मंडराए। पिता, इसे प्रदान करें। मैं इन्हें आपको देता हूँ तेरे पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। ये प्रभु परमेश्वर पे है कि वो क्या करता है। अब हम प्रार्थना की पंक्ति को लेने जा रहे हैं ताकि हम बाहर निकल सकें। मैं चाहता हूँ कि आप आराधना ले जाएं आज रात्रि। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु से प्रेम करते हैं? आमीन। हम एक बार और गाएं ताकि मैं इसे तुलसा में सुन सकूं। ये महान बड़ा झुंड, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी पर। ठीक है, आइए हम इसे गूंज से उसे सुनाएं। संदेश हो चुका है, आइए हम उसकी आराधना करें। मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया
और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी पर। अब एक प्रकार से हम अपने सर झुका लें और अपने हाथों को उठा लें, जबकि भीड़ अब शांत है। मैं उससे प्रेम करता हूँ। प्रभु समीप आए, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी के वृक्ष पर। वो क्या था, 100 या 50? 50? आप जिसके पास प्रार्थना पत्र नंबर 1 है, अपना हाथ उठाएं, यदि आप उठा सकते हैं तो। अपने पैरों पर खड़े हो। प्रार्थना पत्र नंबर 1 एच नंबर 1 अपना हाथ उठाएं। प्रार्थना पत्र नंबर 1 खड़े हो। क्या आप पुरुष महिला हैं? एच नंबर 1 सीधे यहाँ आए। एच नंबर 2 इजराइल की खोई हुई भेड़। क्या ये ठीक है? अब लोगों के कितने गोत्र यहाँ पृथ्वी पर हैं? 3 गोत्र, हाम, शेम और यापित के लोग। अब ये यहूदी, अन्य जाति और सामरी, जो कि आधे यहूदी और आधे अन्य जाति हैं। क्या आपने ध्यान दिया? कितने जानते हैं कि यीशु ने पतरस को चाबियां दी पेंतेकोस्त से पहले? ये ठीक बात है। उसने चाबियों से स्वर्ग के राज्य को खोला यरूशलेम में यहूदियों के लिए। क्या ये ठीक बात है? फिलिपुस ने नीचे सामरिया में जाकर उन्हें बपतिस्मा दिया, फिर भी पवित्र आत्मा उन पर कभी नहीं उतरा, क्योंकि पतरस के पास कुंजियां थी। आया और उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, सामरियों ने। ये ठीक बात है। कुरनेलियस के घर किसको वहाँ बुलाया गया था? पतरस। तब से इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। जी हाँ, सारी पीढ़ियों के पास, सारे गोत्रों के पास सुसमाचार खुल गया। हाम, शेम और यापेत के लोग। यदि आप ध्यान दें, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। अब वहाँ लोगों के 2 वर्ग थे। गोत्रों के 2 मसीही की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कौन थे? और ये यहूदी और सामरी थे, परंतु अन्य जाति हम एंग्लो सेक्सन थे। हमारी पीठ पर लोंदे थे, मूर्तियों की पूज रहे थे। हम मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। अब मैं आपका ध्यान थामे हुआ हूँ, यदि मैं कर सकूं, जब तक प्रार्थना पंक्ति तैयार हो, ताकि वे सब पंक्ति में आने के लिए तैयार हो सकें। हम किसी मसीह की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने किसी को स्वीकार नहीं किया। इसलिए तब, परंतु अब उनके लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो उन पर प्रकट हुआ। अब कितने इस बात का विश्वास करते हैं? ठीक है, अब उनके अपने मसीह को अस्वीकार करने के बाद तब स्मरण कीजिए, वो यहूदियों के पास गया। उसने किस प्रकार का चिन्ह दिखाया? वो उनके हृदय के भेद जानता था। अब कट्टरवादी कलीसिया ने उसके विषय में क्या कहा? वो बालजबूब है, एक भविष्य बताने वाला। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा करता हूँ, परंतु एक दिन पवित्र आत्मा आएगा इन्हीं की चीजों को करने के लिए, और उसके विरोध में बोलना, वो कभी भी संसार में क्षमा नहीं किया जाएगा, और न ही आने वाले संसार में। ये ठीक है। अब ध्यान दें, उसने ये चिन्ह यहूदियों के सामने किए, उसने ये चिन्ह सामरियों के सामने किए, परंतु अन्य जातियों के सामने कभी नहीं। आप इसका एक भी मामला नहीं पा सकते। नहीं श्रीमान। परंतु इसके पहले वो छोड़ता। अब उसने स्त्री से कहा, अब इस स्त्री पर ध्यान दें, हम उसे वेश्या कहते हैं। वो संयुक्त राज्य के आधे प्रचारकों से अधिक परमेश्वर के विषय में जानती थी। ये ठीक बात है। वे इतने बुद्धिमान हैं कि उनके पास अलौकिक आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनमें से बहुत से अच्छे मसीही हैं, अलौकिक भाई लोग, परंतु उनमें से कुछ अब भी चूजे हैं। तब वो आसपास आई और वो छोटी स्त्री, वो गया और उसने अपने चेलों को भेजा और बैठ गया, क्योंकि सामरी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने लोग जानते हैं कि सामरी लोग इस मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे? आप विश्वास करते हैं? ठीक है, मैं आपको अब यूहन्ना 4 का उल्लेख करता हूँ। एक स्त्री कुएं पर आती है, सामरिया की एक स्त्री। उसने कहा, अब जबकि मैं इस पर हूँ, 40 से 50 एच में, 40 से 50 अपना स्थान लें। ठीक है, एच 40 से 50 इतने ही प्रार्थना पत्र हैं, अपना स्थान लें। अब ध्यान दें, जब उस दिन वो कुएं पर गया और बैठ गया, और चेले नगर में कुछ खाने के लिए खरीदने गए। जबकि वे गए हुए थे, एक सुंदर दिखने वाली स्त्री चलती हुई आई, बर्तन उसके सर पर था, और उसने चरखी नीचे की ताकि कुछ पानी ले, और उसने सुना कि किसी ने कहा, मुझे पानी पिला। तब उसने देखा, उसने यहूदी को देखा, वो कुछ नहीं केवल 30 का था, परंतु पवित्र वचन ने कहा वो 50 का दिखता था। कितने ये जानते हैं? तू 50 वर्ष से अधिक का नहीं है और कहता है तूने अब्राहम को देखा है? उसने कहा, इसके पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। ये ठीक बात है। इसलिए कहा, तू 50 से ऊपर का नहीं। और वो थी कुएं पर बैठी हुई। वहाँ दृश्य में यीशु कुछ इस प्रकार से बैठा था, और उसने कहा, मुझे पानी दे। तब उनके बीच में अलगाव था, जैसे नीचे दक्षिण में उनमें था, काले और गोरे। उसने कहा,
आपके व्यवहार में ये नहीं है। एक यहूदी होने के नाते मुझ सामरी स्त्री से कहें। उसने कहा, स्त्री अब सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप इसमें चूक जाएंगे। स्त्री, यदि तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है, यदि तू जानती तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे पानी देता, तो तू यहाँ भरने नहीं आती। उसने कहा, कुआं गहरा है, तेरे पास पानी खींचने के लिए कुछ नहीं है। और फिर बातचीत आगे बढ़ी। वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा से संपर्क कर रहा था। यही वो चीज है जो मैं अब आपसे कर रहा हूँ, आपके ध्यान को थामे रहने का यत्न। उसने कहा, मेरे पीने को पानी ला। बातचीत तब तक चलती रही जब तक उसकी क्या परेशानी थी उसने ढूंढ ली। कितने जानते हैं वो क्या था? वो व्यभिचार में जी रही थी। इसलिए उसने कहा, स्त्री जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है। कहा, ये ठीक बात है, तेरे 5 हुए थे और वो जिसके साथ तू रह रही है तेरा पति नहीं है। अब क्या वो स्त्री इस स्थिति में, जैसा कि हम सोचते हैं, वो एक वेश्या, बदनाम स्त्री? सुनिए, वो पवित्र वचन के विषय में क्या जानती है? उसने उसे कभी भी वैसे नहीं पुकारा जैसे प्रचारकों ने बालजबूब, एक भविष्य बताने वाला, एक शैतान। और कोई भी जानता है भविष्य बताने वाला शैतान का होता है। इसलिए भाग्य बताने वाला क्या है? एक दूषित व्यक्ति। शैतान कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि वो एक सृष्टि करता है तो वो अपने लिए एक संसार बना सकता था, परंतु जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है वो दूषित नहीं कर सकता। क्या आप इसे समझे? यहाँ ये सीधा साफ सुन पड़ता है। इस मिलीजुली मंडली में एक मनुष्य विवाह करके उसके साथ पत्नी के समान रह सकता है और बिस्तर दूषित नहीं। वही कार्य दूसरी स्त्री के साथ वो गया। देखा, ये सही चीज को दूषित करना। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? शैतान मिलावट करता है। भाग्य बताने वाला परमेश्वर का दूषित भविष्यवक्ता है, शैतान के क्षेत्र में दूषित हो गया। और फिर ध्यान दें, उसने उसे वो नहीं पुकारा। उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यवक्ता है। कितने जानते हैं कि उसने ये कहा? जो उन प्रचारकों ने कहा उससे ये सारा का सारा भिन्न है। मुझे लगता है, प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। अब ध्यान दें, सुनिए, हम जानते हैं, हम सामरी लोग, हमें सिखाया गया है, हम जानते हैं जब मसीह आता है वो ये चीजें करेगा। क्या ये मसीह का चिन्ह था? क्या ये था? हम जानते हैं जब मसीह आता है वो ये चीजें करेगा। परंतु तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा है। वो नगर को भागी और लोगों को बताया, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वो बातें बताई हैं जो मैंने किया है। क्या ये वही मसीह तो नहीं? परंतु उसने ये अन्य जाति के साथ कभी नहीं किया। परंतु क्या उसने ये प्रतिज्ञा अन्य जाति से की है? क्यों? हमारे पास प्रशिक्षण के 2000 वर्ष हुए, जैसे कि यहूदी और सामरियों के पास प्रशिक्षण के कि मसीह की प्रतीक्षा करें। अब यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में था सादोम में, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब ध्यान दें, सादोम के दिनों में लूत के साथ उन बुद्धिमानों की बेदारी थी। एक आधुनिक बिलीग्राम वहां गया और सुसमाचार प्रचार किया, उन्हें अंधा कर दिया। परंतु ध्यान दें, क्या अब्राहम की चुनी हुई कलीसिया पेंतिकोस्टल बुलाए हुए संसार की चीजों से अलग किए हुए अब पेंतिकोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया में है, पेंतिकोस्टल बैप्टिस्ट कलीसिया में है। पेंतिकोस्टल नामधारी नहीं है, ये एक अनुभव है जो कोई भी ले सकता है जो इसे चाहता है। नामधारी पेंतिकोस्टल के पास पेंतिकोस्टल आशीषों के लिए कोई विकल्प नहीं है। यदि कैथोलिक इसे ले सकते हैं, आप पेंतिकोस्टल हैं क्योंकि आपके पास आपके हृदय में पेंतिकोस्टल आशीषें हैं। इसलिए अब्राहम बाहर बुलाया हुआ था और ये सरदूत वहां अब्राहम के पास बैठा हुआ था, और सरदूत के चले जाने के पश्चात उसने उसे प्रभु एलोहिम पुकारा। कितने जानते हैं एलोहिम महान यहोवा परमेश्वर है, निश्चय ही प्रभु परमेश्वर। और वो तंबू की ओर पीठ घुमाकर बैठा। ध्यान दें कि उसने अब्राहम से क्या कहा। अब वो अपरिचित था, वहाँ इससे पहले कभी भी नहीं था। उसने कहा, अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसे कैसे मालूम पड़ा कि उसके पास पत्नी थी? उसने कैसे जाना कि उसका नाम सारा था? अब बाइबल ने कहा कि अब्राहम ने उसे बताया कि वो उसके पीछे तंबू में है, उसके पीछे तंबू में। उसने कहा, अब्राहम, मैं जीवन के समय के अनुसार तेरे पास मिलने आ रहा हूँ कि मैंने तुझसे इस बालक की प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे ये देने जा रहा हूँ। और सारा जोर से नहीं परंतु अपने आप में हंसी, और सरदूत की पीठ तंबू की ओर। उसने कहा, सारा क्यों हंसी? इसे समझे? यीशु ने कहा, ये अन्य जाति के बीच में घटित होगा। अंत समय के ठीक पहले मसीह पवित्र आत्मा के रूप में नीचे आएगा। वो क्या बात थी जो मसीह ने करना आरंभ की
जब उसका बपतिस्मा यरदन पर हुआ पवित्र आत्मा से, उसने क्या किया? बीमारों को चंगा करना आरंभ किया। उसका अंतिम चिन्ह क्या था? और उसका चिन्ह इसके पहले वो उनसे फिरता, वही चिन्ह ठीक वहां पर है। पेंतीकोस्tal की बेदारी क्या लाई? बीमारों को चंगा होना, आश्चर्यकर्म और चिन्ह। अंतिम चीज क्या थी? ये यहाँ पर है। वहां पर कितने बीमार हैं और उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है? अपने हाथ उठाएं, विश्वास लें और विश्वास करें। कोई कहता है इस विषय में क्या है भाई ब्रनम? परमेश्वर का वो आत्मा, वो जिसकी प्रतिज्ञा की है, अपनी प्रतिज्ञा में असफल नहीं हो सकता। आप बिना प्रार्थना पत्रों के, मैं अपनी पीठ आपकी ओर करता हूँ, आप प्रार्थना करें। और यदि परमेश्वर परमेश्वर है, यदि उसका उत्तर सत्य है, और इन सप्ताहों में मैंने आपको सत्य बताया है कि ये उसके निकट प्रकट होने का चिन्ह है। कोई भी सभ्य साधारण मस्तिष्क जानता है कि हम किसी चीज के अंत पर हैं। सभ्यताएं अधिक नहीं टिक पाएंगी, ये बस उलझकर और हिल रही हैं। इसमें किसकी कमी है? ये समय से पहले चली गई, जैसे कि नूह के दिनों में था। सहनशीलता ये चुने हुओं के कारण बढ़ाई गई। ये बीत चुका, परंतु परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि उसकी कलीसिया व्यवस्थित हो जाए। वो आपकी और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आप प्रार्थना करें कि वो आशीष प्रदान करें। जब स्त्री ने उसके वस्त्र की छोर को छुआ, आप में से कुछ महिला वहां बाहर हैं, इसे बाइबल की कहानी सा होने दें। आप में से कुछ महिलाएं जो अविश्वास करती हैं और विश्वास करती हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास है। विश्वास करें, जो भी परमेश्वर ने कहा सत्य है। और एक छोटी स्त्री ने उसके वस्त्र के छोर को छू लिया, और जब उसका वस्त्र छू लिया, उसने घूम कर कहा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? और उन सब ने इनकार किया, कहा, अरे सब कोई तुझे छू रहा है। पतरस ने उससे झिड़का, कहा, सब तुझे छू रहे हैं, तू इस प्रकार से क्यों कहता है? उसने कहा, परंतु मुझे अंदर से दुर्बलता का अनुभव हुआ। यह ठीक अनुवाद है। मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और सामर्थ्य, शक्ति, कितने ये जानते हैं? मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में चारों ओर देखा जब तक उसने छोटी महिला को ढूंढ नहीं लिया, और उसने उसे यह बताया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है, क्योंकि उसके विश्वास ने उसे चंगा किया है। क्या ये ठीक बात है? बाइबल ने कहा कि वो इस समय एक महायाजक है जिसे दुर्बलताओं के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। क्या आप जो नए नए आए हैं इसका विश्वास करते हैं? अब स्मरण रखें, चंगा यदि वो यहाँ पर ये सूट पहने हुए खड़ा होता जो उसने मुझे दिया है, वो आपको चंगा नहीं कर सकता था यदि आप इस मंच पर आते। प्रभु, क्या आप मुझे चंगा करेंगे? आप जानते हैं वो आपसे क्या कहता, मैंने ये पहले ही कर दिया है। मैं तुम्हारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए थे। उद्धार और चंगाई पूरे किए हुए उत्पाद हैं। यह आपका विश्वास है कि उसे स्वीकार करे। अब वो कुछ ऐसा करेगा कि सिद्ध करे कि वो मसीह था। अब ये चीजें सिद्ध नहीं करती कि मैं कोई मसीहा हूँ। मैं पापी, अनुग्रह से बचाया हुआ हूँ। और कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझे कितना भी अभिषेक करे, उसे आपको भी अभिषेक करना है। ये केवल मुझसे ही कार्य नहीं करेगा, ये करने के लिए आपको लेता है। कोई मतलब नहीं मेरे ऊपर पवित्र आत्मा कितना आए, ये आपके ऊपर भी होना है। परंतु यदि वो महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं के द्वारा छुआ जा सकता है, और बाइबल ने कहा वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो फिर वो वैसे ही व्यवहार करेगा। वो यहाँ हम में है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब हर कोई अपने स्थान में रहे, आदर भाव में प्रार्थना करे और प्रभु परमेश्वर इसे ग्रहण करें। प्रभु कृपा करके ये प्रिय लोग, मैं प्रभु आप मेरा यहाँ होने का उद्देश्य जानते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें देखने दें। यदि वे फिर इसे कभी न जानने पाएंगे कि प्रभु का आगमन निकट है, वे ये जान जाएं कि ये कठोर संदेश प्रतीत होते हैं, उन्हें झकझोरते हैं, तेज बनने के लिए नहीं, ना कि मेरा अपना मुझ में से, परंतु क्योंकि आपने इसे अभिषिक्त किया है और ऐसा कहा है। प्रभु इसे सिद्ध करें। प्रभु मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए बोलें। प्रभु मेरा ये वचन सत्य है, क्योंकि ये आपके पास से आए हैं। मैं ये यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अपनी बुलाहट को स्वीकार करें, अपने दिन को मत चूकिए। यहाँ इस पंक्ति में कितने मेरे लिए अपरिचित हैं? अपने हाथ उठाएं। आप सब अपरिचित हैं। आप सब जो वहाँ बाहर हैं अपरिचित हैं, तो अपने हाथों को उठाएं। मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ सिवाय जीन गोल्ड के, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पैट टेलर वहाँ पर, मैं केवल इन्हीं को देखता हूँ। मेरा पुत्र पीछे खड़ा हुआ है, केवल वही जिसे मैं जानता हूँ। वो महिला वहाँ बैठी हुई अपनी आंखें मल रही है, लाल टोपी पहने हुए वहाँ बैठी हुई है। क्या विश्वास करती हैं?
जब आप उससे जुकाम के सर दर्द के लिए मांगा, यीशु ने आपकी सुनी। क्या विश्वास करती हैं कि उसने आपकी सुनी? आप इस विषय में प्रार्थना कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी? यदि यह ठीक बात है तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। यदि यह सत्य है, अपना हाथ उठाएं। यदि मैं आपको नहीं जानता हूं और आप मुझे नहीं जानती हैं तो दूसरा हाथ निकालें, दोनों हाथ। माँ, मुझे, आप मेरी बेदारी में थी इसके पहले, परंतु मेरा अर्थ, मैं आपको नहीं जानता। नहीं, ठीक है, ठीक है, अब वे थम गए हैं, आप घर जा सकती हैं और स्वस्थ रहें। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, उस स्त्री ने क्या छुआ? यहाँ मेरा हाथ है, मुझे कभी भी स्मरण नहीं, वो सभाओं में थी। अब आप कहेंगे उसके विषय में क्या है जो वहाँ बालकनी में है, यहाँ नीचे? हो सकता है किसी समय पहले सभा में हो। मुझे कभी नहीं मालूम था कि आप कौन थे। केवल एक ही चीज मैं जो जानता हूँ कि आप बस यहाँ सभा में थे और वो यहाँ पर है। उसने कुछ छुआ। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो अग्नि स्तंभ, क्या आप इसे नहीं देखते? अब कितनों के पास इसका चित्र है? ये उनके पास यहाँ सभा में है। अब ये अग्नि स्तंभ के समान दिखाई पड़ता है, क्या नहीं? अब इसका जीवन ये क्या उत्पन्न करता है? वही, अब मैं नहीं, ये क्या उत्पन्न करता है? वही कार्य जो इसने किए जब ये परमेश्वर के पुत्र में था। अब ये उसके लेपालक पुत्रों और पुत्रियों में है, अनुग्रह के द्वारा सच्चे परमेश्वर के पुत्र। ठीक वहाँ श्रीमान, आप इस हृदय रोग पर जय पाना चाहते हैं? विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। ठीक वहीं बैठे हुए आप देख रहे थे, घूम रहे थे, और एकदम से छोटी अजीब सी अनुभूति आपके ऊपर कौंधी। ये ठीक बात है, मैं आपको नहीं जानता। क्या आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता? यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। आप विश्वास करते हैं कि आपका हृदय रोग चला गया है? अपना हाथ हिलाएं। ठीक है, तो फिर ये चला गया, समझे? क्या आप विश्वास करते हैं? ठीक यहाँ पर एक महिला बैठी है। क्या आप उस ज्योति को उस महिला पर नहीं देख सकते? उसे पित्त की परेशानी है, वो इसे चूकने वाली है। परमेश्वर सहायता कर। कुमारी स्मॉल, क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको इस पित्त की बीमारी से चंगाई देगा? तो फिर आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। जो आपने सोचा था उससे अधिक विश्वास आपके पास था। मैं महिला को नहीं जानता, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि हम अपरिचित हैं तो महिला, आप इस प्रकार से अपना हाथ हिलाएं। मैं आपको नहीं जानता, परंतु जो उसने आपको बताया, क्या वो सत्य था? उसने क्या कहा? ठीक है, तो फिर विश्वास करें और चंगे होकर जाएं। यदि आप विश्वास कर सकते हैं। यह महिला जो ठीक यहाँ पर बैठी है, उसके उदर की परेशानी है। जी हाँ, एफी, जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, खड़ी हो जाएं। एफी, क्या ये आपकी परेशानी है? मैं आपको नहीं जानता। यदि ये सत्य है तो अपने हाथ उठाएं। मैंने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। स्वर्ग का परमेश्वर ये जानता है। घर जाएं, ये समाप्त हो गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप अपने पापों में मरते हैं तो ये परमेश्वर की गलती नहीं होगी। आप सदा से कलीसिया के वफादार हो सकते हैं, परंतु एक पापी अविश्वासी है। परमेश्वर में विश्वास करें। ठीक है, अब ये लोग यहाँ हैं प्रार्थना पंक्ति में, बीमारों पर हाथ रखने के लिए, चाहे जो हो। क्या आप इसका विश्वास करने जा रहे हैं? अब ये लोग बिना प्रार्थना पत्र के हैं। विचारों को जांचने की पंक्ति कहाँ है? वहां बिना प्रार्थना पत्र के। अब आप, बाकी लोग विश्वास करना आरंभ कर रहे हैं। आसपास ना घूमें, समझे? आप में प्रत्येक एक आत्मा है, समझे? आप में से प्रत्येक एक आत्मा है। क्या ये आपको मालूम था? वे नहीं होते, आप मृत हो जाते। इसलिए ये आपकी आत्मा है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आप। ये आपकी आत्मा है। महिला, यहाँ आइए। क्या आप मेरा विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। यदि ये ठीक है, इसलिए कि वहाँ बालकनी में भक्त मंडली समझ सके, अपना हाथ उठाएं। यदि हम अपरिचित हैं, कभी नहीं मिले। यहाँ एक दृश्य है। ये होते हुए पंक्ति में पहली वाली महिला थी। ये संत यूहन्ना 4, एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं जीवन में पहली बार। यदि ये मसीह का आत्मा हमारे मध्य में है तो फिर ये मसीह का ही कार्य करेगा। कृपया हिलिए नहीं, आप बस नष्ट हैं। आप दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं, समझे? मैंने आप सबको अपने नियंत्रण में ले लिया है। मैं आपकी सहायता करने का यत्न कर रहा हूँ। बिल्कुल शांत और आदर भाव में रहें। ठीक है, यदि प्रभु परमेश्वर मुझे आपके विषय में कुछ बताएगा, यदि मैं यहाँ आता हूँ, संभव है आप बीमार हैं, आप नहीं भी हो सकती, परंतु यदि आप और मैं यहाँ आता हूँ
और बस आपके ऊपर हाथ रखता हूँ, कहा आप चंगी होने जा रही हैं महिला, आप इसका विश्वास कर सकेंगी क्योंकि ये सत्य है। परंतु यदि पवित्र आत्मा यहाँ खड़ा हुआ है और क्या हो यदि प्रभु यीशु ये सूट पहनकर यहाँ खड़ा हुआ हो और आपने कहा होता मुझे चंगा कर प्रभु, मुझे चंगा कर, उसने कहा होता ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, परंतु वो कुछ इस प्रकार से हो जैसे कि उसने जब किया वो पहले के समान फिर हो जैसे कि उसने कुएं पर उस स्त्री के साथ किया, आपको पता चले कि वो वही है। उसने उसको कैसे बताया? कुछ बताने के द्वारा जो उसके जीवन में था। भक्त मंडली, क्या ये ठीक बात है? सब जो नए हैं वो कुछ बताएगा जो उसके जीवन में था। अब यदि वो कुछ ऐसा बताएगा जो आपके जीवन में है, जैसा कि उसने शमौन पतरस के साथ किया या बाइबल में उसने किसी के साथ किया, जिस प्रकार उसने किया, तब वे आपको बहुत सा विश्वास देंगे। क्या ये आप में से प्रत्येक को विश्वास करने के लिए विश्वास देगा? अब ये यहाँ पर है कि काले पर्दे के पीछे नहीं, ना कोई शैतान का भूताहा, परंतु ठीक यहाँ मंच पर आपके साथ बाइबल के वचनों में से। ये धर्म विज्ञान में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु ये पवित्र वचन वैसा ही है, समझे? यदि मैं आपकी सहायता कर सकूं और ना करूं तो ये मैं एक ढोंगी होऊंगा, तो मैं इस बाइबल के बराबर खड़े होने के योग्य नहीं। यदि मैं आपकी सहायता कर सकूं और ना करूं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं केवल एक चीज कर सकता हूं कि आपको किसी चीज का अनुभव करवाऊं कि मसीह यहाँ पर है, आपको चंगा करने के लिए है। यदि आप बीमार हैं तो स्वस्थ करने के लिए। आप बीमार हैं, आप महिला रोग से परेशान हैं, ये महिला रोग है, ये ठीक बात है। यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं, ताकि आप जान पाएंगी कि मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। एक मिनट, अपने हृदय में कुछ लाएं और स्वयं से प्रार्थना करें अपने हृदय में जो कुछ भी आप चाहती हैं कि परमेश्वर करे। जी हाँ, ठीक इसी समय आपके हृदय पर कुछ है। ये आपका पति है, ये आपका पति है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ी है? ये कुछ मस्तिष्क में गड़बड़ है, ये कुछ ऐसे कहलाता है मस्तिष्क की शिराओं का कठोर होना। ये ठीक बात है। यदि परमेश्वर मुझे बताएगा कि आप कौन है, क्या ये आपका विश्वास बहुत बढ़ाएगा? आप इसका विश्वास करते हैं अपने पूरे हृदय से? नैन्सी गिलोपी, घर जाइए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है और आपके पति को, और आपको स्वस्थ करता है। ये रुमाल उसके पास ले जाएं, ये सच है क्या नहीं? ठीक है, अपने मार्ग पर जाएं। अब क्या आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं? बस विश्वास रखिए, संदेह ना करें। अब मैं इस बड़ी कलीसिया से यहाँ कहने जा रहा हूँ, यदि आप लोग मेरे साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ये किसी की माँ है, किसी के पापा, किसी का प्रियजन, किसी का पति, प्रार्थना करें। कृपया इधर उधर ना घूमें। आप सभा को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल शांत रहें और प्रार्थना करें। यदि आप थोड़ा सा रखें, हम 10 मिनट में विसर्जित हो जाएंगे। बस श्रद्धा भाव में रहें। महिला यहाँ आए। यदि मैं एक भी शब्द ना कहूँ और बस आपके लिए प्रार्थना करूँ, आप विश्वास करती हैं? प्रभु यीशु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप महिला को यीशु के नाम में चंगा करेंगे। आइए मेरे भाई, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में इसे स्वस्थ कर दें। आमीन। मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है श्रीमान, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता श्रीमान। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, परंतु आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है वो क्या है। ये आपकी सहायता करेगा यदि मैं आपको बता दूं। आपकी सहायता नहीं करेगा, ठीक है, परंतु जो भी है, आपके हृदय रोग ने आपको छोड़ दिया है जब आप वहां से आए, इसलिए अपने मार्ग पर जाएं, आनंद करते हुए, कहते हुए आपका पिता धन्यवाद हो। आइए श्रीमान, यीशु मसीह के नाम में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे चंगा करेंगे। आमीन। अविश्वास करते हैं? बहन, अविश्वास करिए। इन सब के सामने आए। देखिए, यहाँ लगभग 3000 लोग अब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम में ये चंगी हो जाए। पिता, इसे ग्रहण करें। आइए श्रीमान, एक दिन जोड़ों का दर्द आपको ले लेगा यदि आप विश्वास नहीं करेंगे। अब आप विश्वास करते हैं तो फिर जाइए और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आइए, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हमारी बहन को चंगा कर दे। आमीन। अब विश्वास करते हुए आए। हर कोई विश्वास और प्रार्थना करे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसे यीशु के नाम में चंगा करेंगे। आमीन। भाई, अब आइए। यदि हमारे पास प्रत्येक के लिए दर्शन था तो ये बस आप, तो इन्हें मुझे मंच पर से उठाकर ले जाना पड़ेगा। देखिए, मैं निर्बल हो जाता हूँ, परंतु ताकि आप जाने, जाइए और आज रात्रि अपना खाना खाएं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा।
पेट की बीमारी आपको छोड़ गई है, समझे? जाइए खाइए। ठीक है। आइए बहन, मैं किसी उद्देश्य से ये करता हूँ, स्वयं अपने से अलग करता हूँ। मित्रों, क्योंकि दर्शन कितने जानते हैं कि यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ठीक इस समय मैं वास्तव में निर्बल हूँ। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे, यीशु के नाम में से प्रदान करें। प्रिय बहन, आइए, अब संदेह ना करें। आइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। ओ प्रभु, यीशु के नाम में हमारी बहन को चंगा करें, प्रभु से जय प्रदान करें। आइए मेरी बहन, बाइबल ने कहा जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, यीशु के नाम में ये चंगी हो जाएं। आमीन। हाँ, आइए बहन, आपकी पीठ की परेशानी ने आपको छोड़ दिया है, इसलिए आप अपने मार्ग पर आनंद करती हुई जाएं। क्या आप विश्वास करते हैं? समझे? क्यों? सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, सुनिए। जब वे लोग यहाँ आते हैं, बाइबल ये कहती है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या ये इतना ही है जितना उन्हें बताया? क्या आप इसका विश्वास नहीं करते? निश्चय ही आप विश्वास करते हैं। श्रीमान इधर देखिए, आप मेरा विश्वास करते हैं कि मैं उसका दास हूँ? अब वहाँ एक महिला है, मैं थोड़ी देर पहले रुका था। आप एक पुरुष हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी क्या परेशानी है और आपको स्वस्थ कर सकता है? जी हाँ श्रीमान, आपकी पेट की परेशानी एक है जो आपको परेशान कर रही है। थोड़ा बहुत, ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान। और आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, जी हाँ श्रीमान, क्योंकि आपकी प्रोस्टेट आपको अधीर कर देती है और ये आपको परेशान करती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी भी चंगी हो जाएगी यदि आप विश्वास करेंगे? ठीक है, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगे तो आपकी पत्नी चंगी हो सकती है। हाँ, अधीरता और परेशानी, निर्बलता और आदि। अब आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, वो चंगी हो जाएगी। अपने मार्ग पर जाएं और कहें धन्यवाद प्रिय प्रभु यीशु, और वो भी चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी सहायता करेंगे ओ प्रभु, और इसे इस प्रकार करें कि उसका परमेश्वर की महिमा उस पर उतरेगी और वो चंगा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब श्री डॉट विश्वास करते जाएं और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और चंगे हो जाएं। ठीक है। आइए श्रीमान। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे भाई को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ करेंगे, यीशु के नाम में। प्रिय बहन, आइए, अब उस पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करिए। ओ परमेश्वर हमारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस महिला को स्वस्थ करेंगे, यीशु के नाम में। आइए भाई, छोटे बालक को लाइए। अब संदेह ना करें, उसे साथ ले आए जैसे कि आप सीधे क्रूस के नीचे आ रहे थे। प्रभु, मैं इन्हें यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। आमीन। आइए बहन, अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हुई आइए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे चंगा करेंगे। आमीन। अब विश्वास करें और वास्तविक आदर भाव में रहें। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए प्रभु। आमीन। बहन आइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हुई आइए। विश्वास करें कि वो अब चंगी हो जाएगी और अपनी दृष्टि पाएंगी। और सब, ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे चंगा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस रात्रि छोटे लड़के के लिए प्रार्थना हो रही थी, लगभग 15-16 वर्ष का। वो छोटा लड़का यहाँ से होकर निकला। बड़ा विश्वास। मैंने उसे देखा, मैंने कहा पुत्र, तुम प्रक्रिया को जानते हो। और इस प्रकार से वो बाहर चला गया, चलता हुआ वहां से उतर गया और छोटा लड़का अंधा जन्मा, अपनी दृष्टि पाली और वापस चला आया। ओ भाई ब्रनम, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एक बालक का धागा पड़ा हुआ है, बड़े सिर वाला बालक। एक रात्रि यहाँ से निकला और इतना सुकड़ गया, चीजें घटित हो रही हैं। यद्यपि आपको विश्वास करना चाहिए, समझे? आप चूजे नहीं हैं, आप लोग उकाब हैं। आइए, प्रभु यीशु के नाम में ये परमेश्वर की महिमा के लिए चंगे हो जाएं। आमीन। आइए, विश्वास करते हुए विश्वास करिए। आप जानते हैं कुछ और, आप जानते हैं मित्रों मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं लोगों को डांट नहीं रहा हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बात जाने, हमारे जीवन में बहुत टेलीविजन है, हम मनोरंजन चाहते हैं। हम नहीं, परमेश्वर ये चीजें आपको मनोरंजन के लिए नहीं दिखा रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को पहचाने। तब प्रत्येक के लिए चीजें घटित हो सकती हैं, परंतु ये लगभग मार सा देता है। ओ, मैं पंक्ति में से होकर नहीं निकलूंगा। यहाँ एक महिला आती है। आप और मैं एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी क्या परेशानी है? क्या ये आपकी सहायता करेगा? क्या ये आप सबकी सहायता करेगा यदि परमेश्वर इस महिला से कुछ कहे? ये आपका कान है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर इसे चंगा करेगा?
आप डरी हुई हैं कि ये कैंसर है और ये आपके उल्टे कान में है। क्या ये ठीक बात है? ये था, परंतु ये अब नहीं है। अब देखिए, क्या आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? यदि परमेश्वर मुझे बताए कि आप कौन हैं, तो क्या ये आपकी सहायता करेगा? ठीक है, रूबी थॉमसन घर जाएं और चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। देखा, विश्वास करें। अब आइए, संदेह ना करें, परमेश्वर मुझे आपका रोग बता सकता है। आप क्या सोचती हैं? यह आपकी सहायता करेगा। तो मधुमेह, हृदय रोग, अपने मार्ग पर जाएं और चंगी हो जाएं और परमेश्वर का विश्वास करें। ये आपके ऊपर बूढ़ी आयु आ रही है, अब बस विश्वास करते हुए जाएं। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे भाई को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ करेंगे। आमीन। परमेश्वर इसे स्वीकार करें। प्रिय बहन, आइए, प्रभु यीशु के नाम में ये चंगी हो जाएं। आमीन। परमेश्वर की आशीषें मांग रही हैं, ये कैसे असफल हो सकता है? यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये हो। आमीन। मेरे भाई आइए, यीशु मसीह के नाम में हमारा भाई चंगा हो जाए। आमीन। प्रिय भाई आइए, परमेश्वर आपको आशीष दे। माँ को यहाँ ऊपर ले आए। ठीक है बहन, आइए, यीशु मसीह के नाम में आप चंगी हो जाएं। आइए, यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन अब चंगी हो जाए। हाँ, अब विश्वास करें, वही चीज वहाँ घटित होगी यदि आप संदेह ना करें। ओ परमेश्वर, इस प्यारे बेचारे भाई को आशीषित करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे चंगा करेंगे और स्वस्थ करेंगे और इसे घटित होने देंगे कि वो अपनी दृष्टि को पाएगा और चंगा हो, यीशु के नाम में। आमीन। अब विश्वास करें, संदेह ना करें। मैं चंगा नहीं कर सकता, बस वो यहाँ पर है, वो चंगा करता है। संदेह ना करें। अंधे बर्तिमेई के समान वो आपके हाथों के लिए निरंतर देख रहा है। यीशु मसीह के नाम में ये बहन चंगी हो जाए। ठीक है, आइए प्रिय बहन, क्या आप विश्वास कर रही हैं? हर कोई वास्तव में कुछ घटित हुआ। एक मिनट, वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, आपको दमा है। श्रीमान, ये ठीक बात है, आप प्रार्थना कर रहे थे, आप ये कहने के लिए घूमे। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं? मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। उन्होंने आपका 2/3 पेट बाहर निकाल दिया इस पेट की गड़बड़ी के लिए। ये ठीक बात है, क्या ये नहीं है? यदि ये सही है तो अपना हाथ हिलाएं। और हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। अपने मार्ग पर आनंद करते हुए जाएं और संदेह न करें, विश्वास करें। ठीक है महिला, आप 1 मिनट प्रतीक्षा करें। अब आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ किसी और के लिए हैं। ये ठीक बात है। और आपका भाई यहाँ नहीं है, आपका भाई इस प्रदेश में भी नहीं है। वो सेंट लुइस में है, वो अस्पताल में है, उसे हृदय रोग है और वो एक सेवक था। और आपने सोचा यदि आप यहाँ से निकलेंगी और आपके ऊपर हाथ रखे जाएं, ताकि मैं नहीं जान पाऊंगा मैं किस विषय में बातें कर रहा था, परंतु मैं जान गया। इसलिए आप अपने मार्ग पर जाएं और वो चंगा होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, विश्वास करें, बस आगे बढ़ें। यहाँ दूसरी महिला यहाँ पर है, ठीक यही बातें सोच रही है इस समय पुत्री के विषय में जो मर गई। श्रीमती विदरमैन वाटरमैन, ये श्रीमती वाटरमैन है। अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, आपकी पुत्री किसी उद्देश्य से ली गई है। संदेह न करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। ओ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए। आमीन। अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए आए। ओ प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, इस महिला की चंगाई प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब विश्वास करें। अब देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु स्वर्गीय इलाज है। ये ठीक बात है। आप विश्वास करते हैं? वो ठीक और स्वस्थ हो जाएगी। श्राप, मैं इस शैतान को श्रापित ठहराता हूँ जिसने इस बालक के साथ ये बुराई की है, और मैं इस पर से ये श्राप यीशु मसीह के नाम में हटाता हूँ कि ये स्वस्थ बालक हो। आमीन। ये होना ही है। ठीक है, आनंद करते हुए जाएं, स्वस्थ हो जाएं, अपना भोजन खाएं। ठीक है, आइए श्रीमान, उस पर विश्वास करें अपने पूरे हृदय से। प्रभु यीशु के नाम में ही ये चंगा हो जाए। आमीन। भक्त मंडली में इसने बहुत से स्थानों में प्रभाव डाला है। 1 मिनट, वो यहाँ पर कितने हैं जिनके पेट निर्बल हैं? जो भी हो, अपने हाथ उठाएं। ये बहुत से, मैं नहीं कर सकता। देखिए वहाँ आप सबका पेट गड़बड़ है। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यहाँ विधि है कि आप इससे छुटकारा पाते हैं। 1 मिनट, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, शांत खड़े रहें। मेरे भाई, परमेश्वर पर विश्वास करते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाएं। अब आइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप विश्वास करती हैं बहन? यीशु मसीह के नाम में आप चंगी हो जाएं। अधीर,
अपने सारे जीवन में रहे। हर कोई जो अधीर की बीमारी से परेशान है और गुर्दे से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर कोई जिसे ये है अब विश्वास करते जाए, विश्वास करें, समझे, वहां नीचे खड़े हो जाएं। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई पर अनुग्रह कर और उसे स्वस्थ बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विश्वास करें। अब आप विश्वास करती हैं बहन प्रिय? प्रभु यीशु के नाम में ये चंगी हो जाएं पिता, परमेश्वर की महिमा के लिए। कुछ घटित हो रहा है, क्या यही सब है बिली? हाँ, श्रीमान यहाँ आए। हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। परमेश्वर हम दोनों को जानता है, क्या नहीं? वो ये चारों ओर घटित हो रहा है। प्रचारकों, मेरे भाइयों, स्मरण रखें, मेरे बहुमूल्य उकाब भाइयों, जब मैं यहाँ से सप्ताहों के लिए चला जाऊंगा, आप अपनी भक्त मंडी में बहुत सी चंगाइयों की गवाहियां होते हुए पाएंगे कि वे चंगे हो गए हैं, परंतु वे इसे नहीं जानते, समझे? ये चारों ओर घटित हो रहा है। मित्रों, हम आरंभ से ही इस प्रकार का विश्वास नहीं पा सके। यही है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी बता सकता है? आपको सर में बहुत बुरा दर्द होता है, आपको चक्करों के दौरे पड़ते हैं, ये गर्दन की कुछ बढ़ने से है, ये ठीक बात है। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं? आप सेवक हैं, आपका नाम रेवरेंड जैक कोल, ये बिल्कुल ठीक बात है। विश्वास करते जाएं श्रीमान। आप में से प्रत्येक जिसे चक्कर के दौरे या सिर दर्द है, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर व्यक्ति जो बीमार है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ओ परमेश्वर, क्या घटित हो सकता होगा? यदि ये हो जाए, क्या कुछ हो सकता था? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? कितने विश्वासी यहाँ पर हैं और पक्के हैं कि ये चीजें पवित्र आत्मा की हैं? अपने हाथ उठाएं। मैं इन चीजों को नहीं कर सकता। क्या विश्वासी हैं? अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें और शैतान से कहें कि जिस व्यक्ति पर आपका हाथ रखा है उसे छोड़ दे। आपकी प्रार्थना उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी। एक दूसरे पर अपना हाथ रखें। यह ठीक बात है। महिला, आप वहाँ तपेदिक ने आपको तभी छोड़ दिया। भाई, प्रोस्टेट की परेशानी ने आपको छोड़ दिया। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं और जोर से महिमा करें। टीबी के साथ वो छोटी महिला ठीक वहाँ खड़ी है, वो चली गई। इसे भूल जाएं, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। मित्रों, यही है। आइए परमेश्वर को महिमा दें। ओ प्रभु, आप यहाँ हैं। शैतान को दोषी ठहराएं, उसके सब कार्यों को। मैं हर प्रेत आत्मा को दोषी ठहराता हूँ। शैतान, तू बेपर्दा हो गया है। तुझे यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर के द्वारा तुझ पर दोष लगाता हूँ। इस मंडली से बाहर निकल जा। तू इन्हें और संदेह में नहीं डाल सकता। पवित्र आत्मा इनके समक्ष वास्तव में प्रकट है। तू इन्हें और अधिक संदेह में नहीं रख सकता। इनके हाथ एक दूसरे पर हैं। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। शैतान, तू नष्ट हो गया। यीशु, आप जीत गए। आप स्वर्ग के परमेश्वर हैं। इन लोगों पर से बीमारी की सामर्थ, शैतान की सामर्थ तोड़ी जाए, यीशु मसीह के नाम में।